Stop recording. हेलो एवरीवन एंड आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद वीआई द्वारा आयोजित इस स्पेशल प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज 21 नवंबर, आज कुछ तो स्पेशल है। क्या स्पेशल हो सकता है? Start scene trap सबसे audio. पहले मैं आज की प्रोग्राम की तरफ न जाते हुए कुछ शेयर करना This audio चाहूंगी। flow. 21 music. नवंबर की बात Proper music slash O checkbox बहुत ही space खास process. है। इस दिन एक ऐसी चीज की नींव रखी जाती है जो 2 साल में बहुत कुछ अचीव कर लेती है और आगे भी उसे बहुत कुछ अचीव करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे मिलवाऊंगी आज मेरे साथ जो है एंकरिंग करने के लिए, मैं उनसे मिलवाऊंगी स्टडी विद वीआई टीम की मैनेजर नीतू मैम। मैम हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू गर्ग, स्टडी विद वीआई टीम की मैनेजर। और धन्यवाद शेजल मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो नीतू मैम, क्या लगता है आपको, क्या हमें अपने ऑडियंस को बता देना चाहिए आज हम यहाँ पर क्यों उपस्थित है? मैम थोड़ा सा कहते हैं ना कि राज है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस बना के हमें शायद रखना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम आज ये प्रोग्राम करने आए हैं, तो हम अपने दर्शकों को हाँ बताएंगे, पर थोड़ा सा सब्र का फल मीठा होता है और इंतजार में भी एक अपना अलग ही मजा होता है। अलग ही मजा होता है, बिल्कुल। तो चलिए पहले हम आज की हमारे गेस्ट से भी मिल लेते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट है रमनदीप मैम। सो मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई टीम के प्रेसिडेंट अमित सर, वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस सर, जनरल सेक्रेटरी शुभम सर और यहाँ उपस्थित स्टडी विद वीआई टीम के अन्य सदस्यगण जो कि यहाँ उपस्थित है, स्नेहा मैम, ललित सर और अनुज सर। आप सभी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है और ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो कभी किसी को देने से घटती नहीं, जिससे कोई चुरा नहीं सकता। इसी बात को आगे लेते हुए नीतू मैम, मुझे लगता है कि अब हमें हमारे दर्शकों को बता देना चाहिए कि आज 21 नवंबर को क्या स्पेशल है। जी मैम, मुझे भी शायद ऐसा लगता है कि अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी संगठन की सफलता के पीछे हाथ होता है कुछ महान विभूतियों का। तो स्टडी विद वीआई भी कुछ ऐसे ही भावनात्मक जुड़ाव के कारण आज हम ऐसे मुकाम तक आ पहुंचे हैं कि आज हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। परंतु कार्यक्रम क्या है, यह मैं इस कार्यक्रम को बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई की सीसीओ मैम आदरणीय शेजल मैम को। धन्यवाद मैम। तो आज 21 नवंबर को स्टडी विद वीआई की टीम अपना दूसरा फाउंडेशन डे मनाने जा रही है। जी हाँ, इस मुकाम तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन क्या आप स्टडी विद वीआई टीम के बारे में जानते हैं? यह टीम क्या है और इसको बनाने के पीछे या इस टीम को खड़ा करने के पीछे क्या उद्देश्य है? लेकिन इन सब के जवाब मैं आज की मेरी सहयोगी यानी स्टडी विद वीआई टीम की मैनेजर नहीं देंगी, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे उन 3 महान हस्तियों से जो आज इस कार्यक्रम की शोभा है। क्यों मैम? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि मार्गदर्शक के बिना कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, बस अंधकार ही है यहाँ।
इसीलिए हम आमंत्रित करेंगे स्टडी विद वीआई के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी और सामान्य मंत्री जी को। Proper mute mix slash तो O अब checkbox उन्हें checked. बुलाएंगे हम और आप सभी के साथ उनसे रूबरू होंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगी कि अमित सर, प्रिंस सर और शुभम सर को आप सभी जान लें। तो मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप Space. अपने बारे में ज्यादा नहीं, बस 2 लाइन में या 2 वाक्यों में अपना परिचय दे दे, ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया सेजल मैम एंड नीतू मैम। यहाँ पे उपस्थित टीम एडवाइजर एंड स्पेशल गेस्ट रमनदीप मैम और टीम के सभी ऑफिसर्स और हमारे दर्शकगण, आप सभी को हार्दिक स्वागत। और आज आप सभी की टीम दूसरी वर्षगांठ मना रही है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का इसी तरह सहयोग मिलता रहे, यह टीम और मुकाम हासिल करेगी। आप सभी के लिए बहुत कुछ करेगी जो अभी बाकी है। मैं अमित कुमार रजक पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और अभी दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ इस टीम के माध्यम से। अभी मैं इसी क्रम में अपना कार्य कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। Proper mute. Mute mix. धन्यवाद सर। और अब मैं Proper mute इसी mix slash O checkbox not checked. श्रेणी में आमंत्रित करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई के आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी को। वे आए और स्वयं ही अपने इंट्रोडक्शन हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सीईओ मैम एंड जनरल सेक्रेटरी सर एंड हमारे टीम के एडवाइजर मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीम के जितने भी सदस्यगण हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो मेरा नाम प्रिंस कुमार और मैं बिहार से हूँ और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं बीए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बारी है हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी से मिलने की। तो मैं शुभम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्वयं ही अपने आप को हमारे ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कर ले। Mute that. Your mic. बहुत बहुत धन्यवाद सेजल मैम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आज के हमारे कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट रमनदीप मैम और आप सभी टीम के ऑफिसर्स और एवं श्रोतागण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभम कुमार, मैं बिहार से हूँ और फिलहाल मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। बस इतना ही है हमारा छोटा सा परिचय। धन्यवाद। Your microphone is off. Off when. Space checked. ऐसा कहा जाता है, लीजिए मैम, लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि एक अकेला इंसान शायद कठिन रास्तों पे चल के कुछ कर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब एक एक लोग उनके साथ जुड़े तब वो रास्ता फूलों का रास्ता बन जाता है और सारे कांटे अपने आप ही मिट जाते हैं। तो नीतू मैम, मैं नीतू मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप आइए और आज के हमारे कार्यक्रम से हमारे दर्शकों को रूबरू करा दीजिए। जी हाँ, किसी ने कहा है कि अपने आप को इतना सा पहचान लो
कि संस्कार ही जीवन का आधार हो। मनुष्य होकर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि या तो खुद किसी के दिलों में उतर जाओ या किसी को अपने दिलों में उतार लो। तो कुछ ऐसा ही किया है इन तीनों महान विभूतियों ने कि स्टडी विद वीआई को खड़ा किया और हम सभी को इस टीम के अंदर एंट्री देकर, सभी का सहयोग देकर, सभी को सहयोग देकर और संपूर्ण देश के लिए कुछ एक मुकाम हासिल किया। और अब हम आज इन तीनों से ही पूछना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने इस संगठन को स्थापित किया और क्या-क्या इन सभी के सामने परेशानियां आई ताकि हमें भी इसके लिए मार्गदर्शन मिल सके। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, एक कॉमन सा प्रश्न जो व्यक्तित्व है कि आप कब कैसे आपको ब्लाइंडनेस आई? तीनों एक करके मैं तीनों से अपने सभी दर्शकों को रूबरू कराना चाहूंगी कि आप तीनों को कैसे ब्लाइंडनेस आई। आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं या फिर लेट ब्लाइंड हैं और कैसा लगा आपको ब्लाइंडनेस आने के बाद? तो आप एक-एक करके खुद ही बताएंगे अपने बारे में। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अमित सर को। शुक्रिया मैम। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। हमारी अभी उतनी लेवल नहीं है कि मैं अभी महान व्यक्तित्व के लायक अभी हूँ। मैं अभी सिर्फ आप कहें तो लर्निंग पीरियड में हूँ। मैं अभी सीख रहा हूँ और हमारी सारी टीम सीख रही है। अभी जैसे कि आप कह रही थी आप कब ब्लाइंड, तो मेरा जो मैं क्या बताऊँ, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। और बात रही कि जब आपको पता चला आप ब्लाइंड हैं तो आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, ये आप सामान्यतः जो है उनको ऐसा महसूस होता है जो पहले देखते हैं, उनको सारी चीज़ों का अनुभव होता है। लेकिन जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, उनको सिर्फ़ बताया जाता है कि नहीं आप ब्लाइंड हो, आप देख नहीं सकते हो। तो वो सिर्फ़ महसूस करते हैं कि अच्छा कैसा देखने में क्या लगता होगा वग़ैरह-वग़ैरह, तो इस तरह की बातें। लेकिन जो बाद में ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए कठिन समस्या है। वो बेहतर बताएँगे इस समस्या को। प्रिंस सर के आंसर की तरफ जाने से पहले मैं बस सर से इतना कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं किए हो, क्योंकि कुछ सोच पाना, सोचते वाले सोचते रह जाते हैं, लेकिन उस सोच को हकीकत में उतार पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल करना जैसा होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक टीम को खड़ा कर पाना और उसे चलाना, और आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, इधर तक आना कोई आसान काम नहीं है। तो आप अमित सर जैसे व्यक्तित्व वाले लोग तो बहुत कम ही मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने खुद इस टीम को ना सिर्फ खड़ा किया लेकिन इसको अपने बलबूते पे इतने आगे बढ़ाया, और हमेशा हर टीम मेंबर के साथ वो खड़े रहे जब जब उन्हें जरूरत थी। और हम आशा ही नहीं बट उम्मीद भी रखते हैं कि हमेशा ही ऐसा व्यक्तित्व होगा। तो चलिए हम प्रिंस सर से भी जान लेते हैं कि उनका नीतू मैम के क्वेश्चन पे क्या आंसर है। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप सबका ये बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप हमें इतना बड़ा उपाधि दे रहे हैं, है ना? बस कहा तो जाता ये है कि मेरा तो कहना ये है कि अगर जो आप सब हमारे साथ नहीं रहते, हमारा साथ नहीं देते, तो आज इस मुकाम पे हमारी टीम नहीं पहुंच पाती। तो सबसे बड़ा हाथ तो मैं आप सभी लोगों का मानता हूं। और मैं अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में बताऊं तो मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूं, मैं बाद में ब्लाइंड हुआ हूं। एक्चुअली बात ये हुई थी कि
जब मैं बचपन में आंगनबाड़ी एक गांव का एक छोटा सा स्कूल होता है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे मैं जाया करता था पढ़ाई करने के लिए। जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करना सीखते ही हैं, पढ़ते वहाँ पे नहीं है शायद, मेरे हिसाब से कहा जाए तो पढ़ाई करना सीखते हैं कि पढ़ाई किया कैसे जाता है, हम करते क्या हैं। तो मैं वहाँ पे जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो वहीं पे खेल-खेल में जिसको हम बालू यानी रेत कहते हैं, गाँव में तो मैं बालू, हमारे यहाँ बालू कहा जाता है, बाकी उसे रेत भी कहा जाता है। तो वो हमारे फ्रेंड ने एक बार खेल-खेल में ही मेरे आँखों में डाल दिया था। उसके बाद आँख से बहुत दिनों तक पानी-पानी गिरता रहता था, हमेशा आँसू गिरता ही रहता था। इलाज कराते धीरे-धीरे जितनी भी रोशनी थी वो भी खत्म हो गई। बात Space not checked. रही कि प्लान होने के बाद कैसा फील हुआ, मैंने क्या सोचा, तो हर व्यक्ति को यही लगता है कि हम जब ब्लाइंड हो गए तो हम करेंगे क्या और कर क्या सकते हैं। जब हमारे पास नॉलेज नहीं थी इतनी टेक्नोलॉजी की, कि हम फोन भी चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं और हम रोड पे भी चल सकते हैं, इतनी नॉलेज नहीं थी हमारे पास उस टाइम पे। जब मैं ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड हुआ था, अभी मैं 100% ब्लाइंड हूँ। उस टाइम तो बात सही है कि सबको लगता है कि करें तो करें क्या, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारे पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज आई, तो हमें लगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। तो आज हमारे मन में कोई भी निगेटिव थॉट नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं और सभी जितने भी ब्लाइंड भाई बहन सोचते हैं ऐसा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद प्रिंस सर। शुभम सर के उत्तर की ओर जाने से पहले मेरा हृदय एकदम भर आया है और बहुत ही दुखद घटना रही होगी उस समय वो घड़ी, और कैसा लगा होगा आपके पेरेंट्स को। और आप तो उस समय बहुत बाल्यावस्था में रहे होंगे, आपको तो उतना नहीं फील हुआ होगा, परंतु हम सोच सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को कैसा लगा होगा और आपके साथ भी। परंतु ये आपकी सोच बहुत अच्छी रही कि अब आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है और आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं इस बात के लिए। इस बात पर हम आगे बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी क्वेश्चन पर शुभम सर का भी उत्तर ले लेते हैं। जी शुभम सर आप आमंत्रित हैं। Opt me dash double. Your microphone is off. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, प्रिंस सर को तो याद भी है जब ऐसी घटना हुई थी, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है। हालांकि बाय बर्थ ब्लाइंड मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स बताते हैं, सभी बताते हैं कि जब मैं 1 साल का था, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि 1 साल में किसको याद रह सकता है। तो जब मैं 1 साल का था तब कुछ ऐसा हुआ था, शायद मैं बीमार था और कोई ऐसे डॉक्टर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और शायद उन्होंने एक छोटी सी बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें दे दी शायद। और फिर बड़े डॉक्टरों का ये कहना था कि इन चीज़ों का रिएक्शन ऐसा हो गया है जिस वजह से जब अचानक लोगों को पता चला कि मेरे फेस पर कुछ भी दिखाने से कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर लोगों को पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद तो अब क्योंकि ज़्यादा मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं जब छोटा ही था शुरू से ही मुझे ऐसा बताया गया कि मैं ब्लाइंड हूँ। फिर बाद में कई सालों तक आप कह सकती हैं कि कुछ पता ही नहीं था कि मैं करूँगा क्या, हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे और होंगे या नहीं होंगे, हमें तो इतना भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। तो इस तरह की बातें होती थी और आज आप सबकी बदौलत जो भी है वो सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।
Your microphone is off. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच में आप तीनों की ही स्टोरी सुन के हमारा हृदय भर आया है और बस इतना ही है कि हिम्मत नहीं हारे। अगर कोई कुछ ठान ले तो फिर सारी चीजें हो सकती है, कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है इस दुनिया में। और ऐसा कहा भी जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे किसी मैम ने कही थी, अगर तुम्हारे मन का हो तब तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे मन का नहीं हो तो फिर वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भगवान ने चाहा है और भगवान ने चाहा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। तो शुभम सर और प्रिंस सर, ये स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आप लोग बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हो, लेट ब्लाइंड हो, तो शायद भगवान ने कुछ सोचा होगा। और क्योंकि हमारे पास परेशानियां हैं तो हम फाइट करके दूसरों की परेशानियां समझ सकते हैं, उतनी शक्ति भी तो हमें मिल जाती है। तो नीतू मैम, आपसे बात करना चाहूंगी मैं। मैम, अभी हमने इनकी ब्लाइंडनेस की स्टोरी जान ली, थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसे दिल भर आने जैसा हो गया, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एनवायरनमेंट हल्का करने के लिए हम कुछ और करते हैं। क्या कहना है आपका? जी हाँ, बिल्कुल मैम। पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। आपकी बातों से मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान आई किसी शायर की, कि कहते हैं कि फर्क होता है गरीब और फकीर में, और फर्क होता है किस्मत और लकीर में। आप जो चाहो वो आपको ना मिले तो शायद कुछ इससे भी अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। ऐसे ही कुछ कथन आपने भी कहे थे, और ऐसे ही मैं इन तीनों महान विभूतियों को तो पहले ही एक्सपीरियंस है, कुछ भी कहें, बट अपने दर्शकों को इन चीजों से प्रेरित करने के लिए मेरे जहन में ये पंक्तियां आई थी, तो मैंने शेयर की आप सभी के साथ। और हाँ, अब कुछ रोचक सा बनाते हैं कार्यक्रम को और चलते हैं किसी फनी तरह की ओर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छी पंक्तियां सुनाई आपने। तो हाँ, क्योंकि आप तीनों भी, शुभम सर, प्रिंस सर और अमित सर, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, टीम को साथ खड़ा किया है, सब कुछ साथ में करे हो। तो मैं तीनों से ये एक एक करके जानना चाहूंगी, आप तीनों को, ठीक है, एक दूसरे की कोई एक ऐसा फनी इंसिडेंट बताना है जिसको आप याद करके आज भी हंसते हो, या आज भी आपको लगता है कि नहीं, ये हमारे लाइफ में सबसे फनी टाइम रहा है या सबसे एंजॉयबल मोमेंट रहा है। तो तीनों भी शेयर करेंगे एक एक करके। तो इस बार मैं स्टार्ट करना चाहूंगी शुभम सर से। शुभम सर। Your microphone is on. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब अचानक आपने ऐसा सवाल कर दिया, अब इसके लिए तो थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम में साथ में थे, और स्कूल टाइम में साथ में रहे हैं, बहुत कम रहे हैं। स्कूल के बाद ही ऐसा कुछ स्कूल के बाद जब सभी पास आउट हुए तो फिर बॉन्डिंग ज़्यादा होने लगी थी। तो ऐसा कोई फ़नी मोमेंट तो याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, लेकिन एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा अमित सर के बारे में। एक बार क्या हुआ था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने टीम बनाई थी, मैच हम खेल रहे थे स्कूल में, तो हमने एक टीम बनाई थी जिसमें अमित सर मेरे खिलाफ की टीम में थे, मेरे विपक्षी टीम में थे, ठीक है। और हमें चाहिए थे 3 बॉल में 6 रन, मतलब हमें जीतने के लिए चाहिए थे। तो मैं बैटिंग पर था, अमित सर बॉलिंग पर थे। मैं सबसे लास्ट में आया था, तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि अमित सर पहले से आए थे, मतलब हम दोनों का साथ ही एडमिशन हुआ था, तो हम दोनों का एक तरह से आप डेब्यू ही कह सकती हैं क्रिकेट में, कि हम लोग पहली बार ही खेल रहे थे। मतलब वैसे तो प्रैक्टिस मैच खेला था, लेकिन एक मेन मैच हम पहली बार खेल रहे थे। तो उस वक्त अमित सर बॉलिंग पर थे और मैं बैटिंग पर था। तो इन्होंने कहा था कि
जीत कर दिखाओ। और मैंने कहा था कि देखते हैं। फिर हमारे बाद एक और बैट्समैन बचे हुए थे जो आना बाकी था उनका, ठीक है। तो मैं जब आया, इन्होंने बॉल किया, तो फर्स्ट बॉल तो मैं बीट कर गया, लेकिन सेकंड बॉल पर आई डोंट नो हाउ, बट मेरे से जो है 4 रन चली गई थी, ठीक है। वो सर को भी याद होगा अच्छे से। तो मेरे से 4 रन चली गई थी। और उसके बाद इनका ओवर जो है एंड हो गया था। इनका ओवर एंड होने के बाद जब उसके अगले बॉलर आए तो उन्होंने मुझे आउट कर दिया, क्योंकि मैं डेब्यू था तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। फिर एक और नेक्स्ट बैट्समैन आए, उन्होंने वो रन चेज करके हमें टीम में मैच में विनिंग करवा दिया। तो उस वक्त जब हम खेल रहे थे तो अमित सर से हमारी शर्त लगी थी कि 4 रन मारने की बात थी। तो मतलब उन्होंने कहा था कि मैच जीत के दिखा, और मैंने कहा था कि मैं जो है मैं चौका लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने चौका लगा दिया था। तो हमारे बीच क्या हुई थी कि शर्त लगी थी कि अगर लगाने पर हम एक दूसरे को चाय पिलाने वाले थे, ठीक है। तो चाय पिलाने की बात थी। और जब मैं जीत गया तो अमित सर को मुझे चाय पिलाना था। तो चाय पीने के लिए हम लोग गए, और चाय पीने के लिए हम लोग बहुत मन से गए। बहुत अगले दिन सुबह गए, हालांकि नाइट में मैच था, इवनिंग में मैच था, तो हम लोग उस वक्त नहीं गए। अगले दिन सुबह गए, बहुत नहा कर अच्छे से तैयार होकर हम लोग बाहर गए चाय पीने के लिए। और जब देखा तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सभी दुकानें ही बंद थी। तो फिर ये एक बहुत याद आता है, एक छोटा सा इंसिडेंट है, पर याद आता है काफ़ी। कभी कभी सोचते हैं कि इतना मन से गए थे और हमें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर ने चाय पिलाया ही नहीं। बस यही था। शुक्रिया। Your microphone is off. बहुत ही रोमांटिक शुभम सर। और इस बात से मुझे याद आ रही है अभी हाल ही में बीते हुए वर्ल्ड कप की बातें, जो कि जब इंडिया फाइनल मैच में नहीं आ पाया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी बोला था इंडिया के विषय में कि कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह का कुछ ये मोमेंट रहा, शायद ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वही चीज रिपीट हुई थी। बट आपकी बात सुनकर एकदम मन हल्का हो गया और बहुत रोचक से मूड में हम आ गए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, बिकॉज ये चीज हुई है अमित सर के लिए, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अमित सर, आप ही अब बताएं शुभम सर के बारे में। नहीं, West base दरअसल checked. बात ऐसा था कि आ, वो भूल गए। मेरा जो है 3 बॉल बचा था। मैं जब बॉलिंग कर रहा था तो एक ओवर में 10 रन था, बट मैंने फर्स्ट के 2 बॉल में 2 रन दिए, लाइक 4 रन डबल आया था। और थर्ड बॉल पे मैंने आउट किया था किसी को। फिर फोर्थ बॉल पे मैंने जब किया तो ये बीट हुए। फिफ्थ बॉल पे ये बाउंड्री क्रॉस किए, इनको 4 रन मिला। और लास्ट बॉल डॉट हुआ। तो दरअसल मैंने इनको इसलिए बोला था जीत कर दिखाओ, क्योंकि इनसे पहले सच पूछो तो इनको मुझे तो खेलने का जो है मौका मिल जाता था, क्योंकि मैं इनसे सीनियर था क्लास में भी। और ठीक मतलब ठीक सीनियर था इनसे। तो हाँ, दोस्ती थी वो अच्छी बात है, बट क्लास में जो है और स्कूल में जो है रूल वो तो फॉलो करना ही पड़ता है ना। तो मैं सोचता था चलो यार मेरे साथ ये भी खेले तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने इनको बोला था इस बॉल पे तुम चौका मार के दिखाओ। और इनसे आप पूछ लो, अच्छे से याद होगा। इसके बाद से ही ये जो है क्रिकेट में रेगुलर ये खेलने लगे। वो चौका नहीं लगाए होते तो शायद ये खेलते भी नहीं फिर वहां पे आके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। तो वाह, मतलब अब तक हम सिर्फ प्रोफेशनली जानते थे प्रिंस सर, शुभम सर, अमित सर, या इन तीनों की काम में बॉन्डिंग देखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कुछ पता चलेगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रिंस सर। प्रिंस सर, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप शुभम सर के बारे में बता सकते हो, अमित सर के बारे में भी, या फिर दोनों के बारे में ही बता दो। यस मैम, आपने सही कहा कि मैं दोनों के बारे में बोलना चाहूँगा।
एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारे एडमिशन से पहले ही दोनों का एडमिशन हो चुका था स्कूल में। आई थिंक इन्होंने 2015 में एडमिशन लिया था और मैं शायद 2016 में, वो अभी लास्ट में लिया था। 20 दिसंबर दिन मंगलवार था, ये भी मुझे याद है अभी तक। और टाइमिंग कहोगे तो मैं टाइमिंग भी बता दूंगा एडमिशन कब हुआ था। तो इतने टाइम के बाद एडमिशन हुआ था मेरा, 2 साल के बाद। तो जब मैं आया था स्कूल तो उतनी तो मेरी इन लोगों से नहीं बनती थी। शायद शुभम सर के बारे में मैं कहूँ तो मैं बहुत टाइम तक मैं जाना, जबकि रहते थे एक ही हॉल में, ठीक है, एक ही रूम हॉल जो भी कहो उसको, उसी में रहते थे। फिर भी मैं उतने अच्छे से नहीं जानता था कि, हालांकि नाम तो सुनता था शुभम शुभम कोई करके है, बट ना हमारी बात होती थी, ना ही उतनी कोई कुछ होता था। बस ऐसे ही चलते फिरते रास्ते में आना हो जाता था, हेलो बस इतना ही था। और अमी सर की बात रही तो मैं जब आया था, एडमिशन हुआ था मेरा, उसके कुछ दिन बाद, या इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 5-6-7 दिन के बाद मैं इनके रूम में जाया करता था पढ़ने के लिए। ये हमारे रूम में नहीं रहते थे, ठीक है। तो हमारे बीच जब हम लोग साथ साथ में रहते थे तो उतना तो कोई इतना कुछ फनी नहीं हुआ, है ना। होता रहता था बस ऐसे छोटा मोटा, कभी कभी मतलब होता रहता था, लेकिन उतना वैसा कुछ जो मैं आपको बताऊं अभी यहाँ पे। लेकिन पास में रहने से ज्यादा आजकल जब हम लोग एक एक करके स्कूल से पास आउट होते रहे, पहले अमित सर हुए, फिर मैं हुआ, और शुभम सर भी इस बार पास आउट हो चुके हैं। तो हमारी फनी मोमेंट ज्यादा फोन पे ही, जब हम लोग बात करते हैं तभी होता है, बातों के माध्यम से। हम पुरानी बातें याद करते हैं। स्कूल में रहते थे, जब मैं स्कूल में रहता था तब बहुत सारी चीजें को नोटिस नहीं किया था कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन जब स्कूल के बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे स्कूल में हमने क्या क्या नहीं किया। बहुत कुछ याद आता है जब हम लोग बात करते हैं वापस में। तो बात ये है, और वैसा तो कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मैं बताऊं, है ना। बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस जितने भी हमारी फनी मोमेंट होती है वो सारी की सारी फोन पे ही होती है, बातों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी शेजन मैम, आपके द्वारा किया गया ये राउंड बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग रहा, और हमें कितनी सारी चीजें पता लगी। सबसे पहले हमें पता लगा प्रिंस सर की याददाश्त को तो हमें दाद देनी पड़ेगी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है और उन्हें सब कुछ एक एक चीज याद है। और हमें अपने टीम के सीनियर्स के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता लगी। तो इससे मुझे कुछ याद आ रहा है कि हम तो कुछ ऐसा ही जानते थे कि हमने एक टीम के साथ काम किया है, और ये लोग बिल्कुल, हम इन्हें ऐसे ही जानते थे जैसे बिल्कुल सीरियस मोड में। बट इससे भी कुछ और भी अलग निकला, तो कह सकते हैं कि भले ही समुंदर में पानी अपार है, परंतु सच पूछो तो ये तो नदियों का उद्धार है। तो हम अगले राउंड की ओर बढ़ना चाहेंगे। शेजल मैम, आप ही कुछ अलग स्टार्ट कीजिए, बिकॉज हम बीच बीच में ऐसे फनी फनी मोमेंट पे आते रहेंगे अपने मन को हल्का करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हाँ बिल्कुल, इन ऐसे राउंड से तो हमें हमारे तीनों महान हस्तियों की पर्सनल लाइफ और फनी इंसिडेंसेस के बारे में तो पता चलेगा। यही तो एक मौका है जहाँ पे हम इन्हें जान सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रिंस सर के लिए है। प्रिंस सर, जब टीम की शुरुआत हुई, या जब टीम की शुरुआत होनी थी, जब आप तीनों के बीच में बातचीत चल रही होगी एक दिन कि चलो हमें ये करना है, तो उस मोमेंट पे आप क्या फील कर रहे थे? आप खुश थे, नर्वस थे, या सारी फीलिंग्स एक साथ थी, या बस क्या था जो भी था? कुछ लोग होते हैं कि बस ठीक है, करना है, जो होगा सो होगा। तो क्या था आपका, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
यस मैम, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन हमारी बात फ़ोन पर हो रही थी सर। लॉकडाउन का टाइम था, है ना? तो हमारी बात हो रही थी फ़ोन पे, तो एकाएक हमारे मन में आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम लोग घर पे बैठे हुए थे और मैं उस टाइम पास आउट ही हुआ था। 10th मैंने पास आउट करके स्कूल से आया था। उस टाइम मैं दिल्ली आने वाला था और हो गई थी लॉकडाउन, ट्रेन ही मेरी कैंसल हो गई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हमें अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ऐसे बैठ के क्या करेंगे? तो हमारे तीनों के 60, मन में सबसे पहला सवाल आया कि हम करें तो करें क्या और कैसे करें? और तो हमारे पास कुछ ऑप्शन था नहीं कि हम और कुछ करें, लेकिन हमारे मन में आया कि चलो कुछ कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं, क्लासेस वगैरह लेते हैं, किसी चीज़ की। और बात तो ये है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि हमें उस टाइम पे कुछ आता भी नहीं था। हम सोच तो लिए थे कि हम कंप्यूटर सिखाएँगे, इंग्लिश सिखाएँगे और ना जाने क्या-क्या सिखाएँगे। लेकिन उस टाइम पे बात ऐसी थी कि ना हमें कंप्यूटर आती थी अच्छे से, ना ही तो हमें इंग्लिश आती थी, ना ही तो और कुछ उतने तरीके से आता था जो कि हम टीच कर पाएँ किसी को। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग यही है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि भाई करना है तो करना है, चाहे हमें सीखना पड़े इसके लिए, सीखेंगे लेकिन करेंगे। फिर हमने सीखना स्टार्ट किया, बहुत सारे अ, कोर्सेज़ में जॉइन किए, कभी इंग्लिश के, कभी कंप्यूटर के, कभी कुछ, मतलब कि जो भी कोर्सेज़ हमें मिलते थे ऑनलाइन में, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रही थी सब जगह। तो जो भी क्लास मिलता था हम सब में पार्टिसिपेट करते थे, सब में। जो भी मिल जाए, हाँ, चलो सीखते हैं, हाँ, चलो सीखते हैं। ऐसे करके हमने कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश सीखा, जो भी थोड़ा बहुत आज है हमारे पास नॉलेज। तो फिर आई बात टीम स्टार्ट करने की। तो उस टाइम हमने तो ये नहीं सोचा था कि चलो शुरू करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। बस हमने ये सोचा था कि भाई देखते हैं होता क्या है, करना तो है ही। फिर धीरे-धीरे हमने पहले नाम डिसाइड किया, फिर हमने टीम को स्टार्ट किया। और उस टाइम फ़ील तो हमें ऐसा हो रहा था, एक तरह का डर भी था कि पता नहीं हमारे कोर्सेज़ में बच्चे आएँगे, स्टूडेंट्स आएँगे कि नहीं आएँगे? हम सही से टीच कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? कितना दिन हमारा ये कोर्स चलेगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा? हमें मन में बहुत ज़्यादा संकोच था, लेकिन फिर भी हमने किया। थैंक यू मैम। जी, प्रिंस सर, आप तीनों ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हम एक टीम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और आपने बताया कि हमें कुछ नहीं आता था, पर आपको आता होगा। हम इंसान ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, ये उसकी बहुत बड़ी महानुभावी है। और इसी के साथ मैं आना चाहूँगी शुभम सर की तरफ। एक फ़नी सा क्वेश्चन और टीम से भी रिलेटेड, लेकिन आज आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा शुभम सर। मैं पूछना चाहूँगी सर कि जैसे आदरणीय अमित सर टीम के अध्यक्ष हैं और वो अध्यक्ष बने, तो जब आपने ये टीम स्टार्ट की, आपको लगा कि अध्यक्ष उन्हें ही बनाएँ या किसी और को बनाएँ, या आपके खुद के मन में आया मैं बनूँ, या ये क्यों बने? कुछ ऐसा आपके मन में आया या नहीं? बिल्कुल सही-सही आंसर दीजिएगा। हुँ। Space not checked. Meet Ashla. Your microphone is on. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, जब हम टीम स्टार्ट कर रहे थे ना, आज ही का दिन था, दोपहर 3 बजे की बात थी। एक्चुअली हमने 2:46, मुझे आज भी वो टाइम याद है, जब हमने वो 2:46 हो रहा होगा, जब हमने एक दूसरे को कॉल किया था। 3 बज के कुछ मिनट पर हमने वो बात अचानक से निकल गई कि चलो हम भी कुछ करते हैं। अब टीम, सबसे पहले तो क्या हुआ कि हमने नाम डिसाइड किया। अब नाम में भी कई समस्या है कि हम क्या रखें, सारे नाम टेकन थे। Enough Schwester.
सारे नाम पहले से टेक किए गए थे सभी, तो हम क्या रखें। फिर हमने देखा कि हमारा पर्पस क्या है। तो हमारा पर्पस क्या है? स्टडी। हम किसके लिए कर रहे हैं? वीआई पर्सन्स के लिए। बस इसी से हमारा नाम हो गया स्टडी विद वीआई। अब इसके बाद भी हमारा बाद में बहुत सारी चीज़ें चली कि हम ऑनलाइन स्टडी विद वीआई रखें या ऑनलाइन स्टडीज़ रखें या इस तरह का कुछ रखें, बट फाइनली जो नाम एक बार हो गया वो हो गया। अब जब बात आई कि इसका सबसे मेन कौन होगा, कि कौन संभालेगा, तो उस वक्त हम तीनों कॉल लाइन पर About थे। full rest. कॉल लाइन पर थे हम तीनों, और वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ कि हम तीनों बात कर रहे थे कि इसका मेन लीडर कौन होगा, इसको मेन कौन संभालेगा। तो उस वक्त हम और प्रिंस सर भी थे। हम दोनों का सपोर्ट एक जैसा था, हम दोनों का सोच एक जैसा था। हम अमित सर को बनाना चाहते थे। इसके कई रीजंस थे। पहला ये कि वो हमसे कई सीनियर भी थे, और दूसरा कि हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज भी थी। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग आज भी कहते हैं कि आपके प्रेसिडेंट को यहाँ नॉलेज नहीं है, वहाँ नॉलेज नहीं है। एक बात आप नोट करके रखिए, हर चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान को हर फील्ड में हर जगह नॉलेज नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं। लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा कि स्टडी विद वीआई के प्रेसिडेंट को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो हमेशा लोग कमज़ोर पॉइंट को देखते हैं, हालांकि वो इतने भी कमज़ोर नहीं जितना वो लोग कहते हैं, लेकिन लोग कमज़ोर पॉइंट को ही देखते हैं। और इनके पास वो नॉलेज है जो आज ज़्यादातर आज ऑनलाइन वर्ल्ड में देखेंगे, ऑनलाइन जो ब्लाइंड के हैं तो उनको नहीं है जितना इनके पास, अगर जो इन्होंने पढ़ाई की है शुरू से, तो ये है। तो हमने ये कुछ रीजंस ऐसे थे। एक तो ये समझदारी थी हमसे ज़्यादा। मैं उस वक्त तो 9th स्टैंडर्ड में ही था, ठीक है, और समझदारी, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, प्रिंस सर अभी 10th पास आउट ही किए थे। तो हमसे ज़्यादा समझदारी, सीनियर भी थे, ग्रेजुएशन भी कर रहे थे उस वक्त, शायद पार्ट 1 में थे। तो हमने ये चीज़ें सोचकर इनको लीडर बना। अब बात रही मेरे मन में, तो मेरे मन में आज तक कभी नहीं आया कि मैं रहूं, क्योंकि जो चीज़ें जो डिज़र्व करता है वो उसे मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मेरे मन में तो ऐसा कभी भी नहीं आया, और ना ही कभी आएगा कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए। प्रिंस सर को फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और अमित सर तो उस वक्त भी मना कर रहे थे, नहीं नहीं, लेकिन अब कहें, सुना है आपने ना, दोस्तों का यह कहाँ किसी की चलती है, वही बात है। फिर प्रिंस सर को भी बनाया, और उस वक्त मेरा पोस्ट तो तय हुआ नहीं था, क्योंकि हम लोग शुरुआत ही करते थे बस। तो फिर बाद में हमने सोचा कैसे कैसे पोस्ट डिज़ाइन करना है, बट उसी वक्त हमने तय कर दिया था कि इसका मेन लीडर जो है प्रेसिडेंट कौन रहेंगे। तो यही एक छोटी स्टोरी है। धन्यवाद। Your microphone is off. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सच में दोस्तों ने कहा हुआ कोई टाल नहीं सकता, ये बात तो बहुत सच है। और आपकी दोस्ती ने शायद एक बहुत अच्छा काम किया है। जो दोस्ती सिर्फ दिखाने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं होती, दोस्ती कुछ अच्छा करने के लिए भी होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्टडी विद वीआई की टीम है, और हमें बहुत प्राउड होता है कि हम इस टीम के मेंबर हैं और अच्छे पोस्ट पे भी है। पोस्ट से ज़्यादा ये है कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अमित सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीम लीडर होना और टीम को जब न्यूली स्टार्ट होती है तो टीम को संभालना, क्योंकि आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई थी, तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया और आपने कैसे कैसे चीजें हैंडल की? क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस था टीम लीड करने का, या आपने धीरे धीरे वो चीजें खुद ही सीख ली? मैम, आप जैसे कह रही हैं एक्सपीरियंस, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और टीम स्टार्ट करने की मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, आप सभी शायद नहीं जानते होंगे और हमारे जो ऑडियंस है वो भी नहीं जानते होंगे। आज जो मेरा और जो है फाउंडिंग मेंबर तीनों का इंटरव्यू कर रही हैं, उनमें से सेजल मैम हमारी टीचर रह चुकी हैं।
दरअसल 20 नवंबर था, वो 19 नवंबर को प्रिंस सर ने एडमिशन लिया था और 20 नवंबर को मैंने और शुभम सर ने एडमिशन लिया था। तब पूछो तो इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, शुभम सर को आती थी थोड़ा-थोड़ा और प्रिंस सर को। मुझे नहीं पता था उतना कुछ। तो मैं फर्स्ट डे गया क्लास करने के लिए, तो सच पूछो तो क्लास में बहुत इंटरेस्ट आया। सेजल मैम अ, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बेस्ट टीचर। बट उनका जो मैनेजमेंट और है, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो मुझे एक उनका जो फ़ी पेमेंट करने का था ना, वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे वो होता है ना लाइक 500 पे करो और आप अपने ओर से 2 स्टूडेंट लाते हो तो वो 500 देता है, तो फिर उनमें से 50 आपको दिया जाएगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वो 20 नवंबर को क्लास किया, फिर 21 को कॉल किया जैसे इन्होंने बताया, फिर सोच ही रहे थे करें क्या? तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। तो डिसाइड किया हम सब करें क्या, सीखें कैसे? इंग्लिश तो सीखना था, बट सेजल मैम से पर्सनल कॉन्टैक्ट करना, ये भी हम सब उस टाइम तो इतने मैच्योर नहीं थे, तो सोच रहे थे क्या होगा, नहीं होगा। तो हम सब ने सोचा चलो सीखने और सिखाने का काम करते हैं। जो मुझे नहीं आएगा, वो किसी और को आएगा और जो मुझे आएगा और किसी को बताएँगे। तो ऐसा ही हुआ और मैंने ऐसा ही स्टार्ट किया। फिर एक फ़नी मोमेंट है, मतलब जब टीम स्टार्ट हो गई, जैसे शुभम सर प्रिंस सर बता ही रहे थे, तब हम सभी ने फर्स्ट जो हमारा कोर्स आया तो वो इंग्लिश का ही था। तो मैंने किसी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, तो फर्स्ट टाइम मैं बात कर रहा था किसी से, ऐसे पर्सन से जो मुझे नहीं जानता हो। तो मैंने पूछा मैं स्टडी विद पीआई से अमित बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने रिप्लाई किया हाँ, तो करो। मतलब एक अजीब टाइप का, तो वो एक्सपीरियंस अभी भी याद है। उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं, मेरा जो बात करने का लेवल है वो और इंक्रीज़ करना चाहिए और बेस्ट बनाना चाहिए। और बात रही लीडर होने के लिए क्या-क्या करना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लीडर होते हो, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे लीडर का वर्क होता है कि आप अपने आप को कभी ये मत सोचो कि मैं लीडर हूँ, जो मैं कहूँगा वही। लीडर आप तभी सक्सेस होगे जब आप सबका सुनोगे। जब कोई बोले तो आप अच्छे से सुनो और अच्छे से सुनने के बाद डिसीज़न अच्छे से लो। कभी-कभी ऐसा होता है आप लीडर हो और आपको किसी ने आके बहुत Properties. इमोशन View कर mix दिया, slash O checkbox तो checked. वो आप जो है वहाँ पे कुछ ऐसा डिसीज़न ले लेते हो जो अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो टीम के लिए या फिर जो भी जिस भी चीज़ का आप लीडर हो, वो अच्छा नहीं पड़ता है। तो कभी-कभी आपको ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता है एज़ अ लीडर, जो टीम के लिए अच्छा हो। वहाँ पे आपको ना तो फ्रेंड ना तो कुछ और जो है देखना पड़ता है। और जब आप लीडर हो तो आप कभी माइंड में ये नहीं लाओ कि मैं लीडर हूँ, मैं जो करूँगा वही है। नहीं, आपके टीम के एक-एक मेंबर इम्पोर्टेंट होते हैं, एक-एक मेंबर इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उनको सिर्फ़ इतना नहीं देखो कि ये नहीं मेरे टीम के मेंबर हैं, इनका और मेरा रिलेशन सिर्फ़ इतना ही है, ये आएँ, काम करें और चले जाएँ, नहीं। उनसे अलग भी होता है, आप उनसे बिल्कुल फ्रेंड की तरह बिहेव करो। आप उनको फ्रेंड के साथ जैसे बातें करते हो वैसे करो, ताकि वो अपनी परेशानी आपको बताएँ। लाइक आपके पास कोई मेंबर है और वो आपको बता ही नहीं पा रहा है कि उनका क्वालिटी क्या है, नहीं है, तो आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करो ताकि आप उनके बारे में अच्छे से जान सको। और इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब आप एज़ अ लीडर किसी से बात करने जाओ, आप अपने टीम में या फिर कहीं भी, तो आप ध्यान रखो नेक्स्ट पर्सन को क्या चाहिए क्या? उनको किस चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और बात करना चाह रहे हैं और आप किसी और टॉपिक पे ले जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो है ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है और आप कभी भी ये मत सोचना कि मुझे इस टीम से कंपेयर करना है। लाइक कोई आपके अपोज़िशन है तो फिर उसके बारे में आप कभी भी मत सोचो। आपका काम है
100% वर्क करना। और दूसरा कोई क्या करता है उनको आप छोड़ दो, Charging कहते हैं ना। और not charging battery. बाकी जो लीडर की एक क्वालिटी होती है कि आप कभी भी कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उस पे आप छोड़ दो, उसको बोलने दो। जैसे शुभम सर कह रहे थे मेरे बारे में कि लोग कहते हैं हमारे प्रेसिडेंट को ये नहीं आता। मैं कहता हूँ देखो, कहने वाले तो बहुत होते हैं, उनका काम है कहना, ठीक। कहते हैं ना, आप आगे बढ़ो क्योंकि पैर पीछे खींचने वाले तो है ना यार। आप खुद काम करते रहो क्योंकि बुराइयां करने वाले तो है ना यार। तो वो बुराइयां करने वाले भी मिलेंगे, तारीफें करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जब आप आ, मतलब फर्स्ट लेवल पे हो तो आप कभी भी मतलब अपनी तारीफें मत सुनो। आपको जब लगे अपनी बुराइयां, उसे आप स्वीकार करो, नहीं मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मतलब ये मेरे अंदर जो है ये चीजें हैं जो मुझे दूर करना है। जैसे आपकी कोई बुराई कर रहा नहीं है, आपकी टीचिंग स्किल अच्छा नहीं है, तो आप उसे जाओ, वो नहीं प्रूफ करने मत जाओ कि नहीं कैसे नहीं है मेरे अंदर, मैं तो पढ़ा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको इम्प्रूव करो और अच्छे से पढ़ा कर दिखाओ। आप जिस दिन अपनी बुराइयों को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे, आप जिस दिन अपनी बुराइयों को सुनने में सहज हो जाएंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। यस मैम। बहुत खूब सर, आपने बहुत ही अच्छा 53%. करती हैं। और यही चीज़ें हैं कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो बुराइयाँ तो देखने वालों को बुराइयाँ ही दिखती हैं, अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिखती। और जहाँ तक बात आती है बाधा बनने की, तो मार्ग में बाधा तो हमारे भगवान भी जब कोई अच्छा कार्य करने चले तो खुद देवता ही उनके मार्ग में बाधाएँ डालते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी है रामायण और महाभारत में, जब श्री हनुमान जी जब लंका में सीता जी का पता लगाने चले और वो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे, तो सबसे पहले मैनाद उनके मार्ग में बाधा बनकर आ गया कि इनको रोकें। इसी तरह जब श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था, तब उस समय माँ सरस्वती आ गई बाधा बनकर, देवताओं ने उन्हें प्रेरित किया कि आप जाओ इनको रोको। क्योंकि लेकिन उनके पीछे भी एक उद्देश्य था कि अगर ये राज तिलक करा लेंगे तो फिर देवताओं का कार्य कैसे होगा और राक्षसों का विनाश कैसे होगा। तो इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही रहता है। और आज हमें पता लगा कि यही इस टीम के अध्यक्ष होने चाहिए थे और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अब मैं इस राउंड को थोड़ा-सा फिर से एक फ़नी मोमेंट में ले जाते हुए अब मैं अलग टीम से हटकर और स्टडी विद बीआई से हटकर कुछ करना चाहूँगी। शुभम सर से पहला प्रश्न मेरा रहेगा। मैम, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं कुछ कहना चाहूँगी अमित सर जी की बातों पे, टीम लीडर स्किल्स के बारे में। तो अमित सर ने जैसा कहा कि हमें अपने टीम मेंबर्स को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए या उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा कहा भी तो जाता है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसा कुछ लोग होते हैं जो सोच रहे हैं कि मैं हूँ तो मेरी टीम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी टीम है तो वो आप हो। लीडर तो तभी होगा ना जब आपके पास आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग होंगे। बिना लोगों के तो आप लीडर किस काम के। तो अमित सर की चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। मैंने ज्वाइन की थी टीम एज अ मेंबर, जनरल डिपार्टमेंट की मेंबर थी, असिस्टेंट मैनेजर और आज मैं सीईओ बनी। तो हर बार जब जब मुझे आगे से आगे भेजा गया तो बस एक था कि नहीं, ये चीजें मेरे बस की नहीं है, ये हो नहीं सकती मुझसे। बस वो लॉकडाउन की बात है जब मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा कि चलो तुम्हें तो इंग्लिश आती है, तुम पढ़ा सकती हो, तुम्हारी अर्निंग हो जाएगी, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, तुम्हें कुछ ना कुछ नया करना पसंद है। और उस चीज को मैंने चलो फ्रेंड की बात मान के मस्ती मजाक में शुरू कर दिया। और आज कहीं ना कहीं उस चीज को मैंने 21 सितंबर 2020 में स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं 2 साल बीत चुके हैं उस चीज को मुझे कंटिन्यू करने का मौका। क्योंकि 6 महीने बाद मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वर्क कर रही थी वहां से रिजाइन कर दिया था। फिर तो मैंने सब छोड़ दिया था,
जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में थे उनको पढ़ाना ठीक है, उनके साथ ये करना उनको मैं पढ़ाती थी। बट मेरा ये प्रोफ़ेशन ख़त्म हो गया था। एक तो मुझे टीचिंग में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। लोगों ने इंसिस्ट किया, आज भी लोग मुझे इंसिस्ट करते हैं और मैं ये काम करती हूँ। तो एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे जब मैंने सिर्फ़ न्यूली जॉइन किया था और सर ने मुझसे कहा था कि क्या आप वीडियो बना सकते हो? मुझे आज भी याद है, मैं बहुत खुश थी कि चलो वाओ! मुझे यूट्यूब पे मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा। लेकिन साथ में एक डर भी था। जब मैं मेंबर थी और जब मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाया, फिर मैनेजर, फिर सीईओ बना, तो एक रहता है कि आपकी पोस्ट सिर्फ आगे-आगे नहीं जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो वो हर वक़्त और आज भी छोटी से छोटी बात को समझते हैं, कभी किसी चीज़ के डिनाई नहीं करेंगे कि नहीं मैम आप ऐसा नहीं, ऐसा करो। और एक सिमिलैरिटी भी है, कई बार ऐसा होता है मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है और सर शायद आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी, कई बार हमारे थॉट्स बहुत मिलते-जुलते हैं। जो डिसीज़न मैं लेना चाहूँ या जो डिसीज़न सर लेना चाहें, वो कहीं न कहीं हम दोनों के मन में आ जाता है और हम एक-दूसरे को बताते हैं और वो सिमिलैरिटीज़ हो जाती है और फिर तो कोई बात ही नहीं होती कि चलो हाँ, ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं। तो ये एक बात थी जो मुझे शेयर करने जैसी लगी। तो हाँ, नहीं तो मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसा ही कुछ रहा है मेरे साथ भी सर के विषय में, लेकिन मैं उसको अभी आगे अगर मौका मिलेगा तो शेयर करूँगी बिकॉज़ अभी ये थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, तो हम अगले राउंड की ओर चलते हैं अभी। तो मैं शुभम सर से पहले पूछना चाहूँगी सर आप ये बताइए आप हाँ, अमित सर और प्रिंस सर के बारे में कोई ऐसा फ़ेवरेट जो उनको बहुत अच्छा लगता है? ऐसी इसी तरह तीनों को एक-एक करके बताना होगा एक-दूसरे के बारे में। तो आप बताइए प्लीज़? Property. Mute mix slash space. Not checked. Limit dash double. Your microphone is up. प्रिंस सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा मैम। प्रिंस सर ना एक सिंगर है, आप सभी जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, लेकिन वो एक सबसे अच्छे बाथरूम सिंगर है। क्या आप लोग जानते हैं? नहाते हुए उनको गाना बहुत पसंद है। ये मैं प्रिंस सर के बारे में मैं जानता हूँ। और अमित सर की बात रही तो इनके बारे में क्या ही कहा जाए। इनके साथ में वैसे तो साथ में बहुत कम रहा, लेकिन इनके बारे में अगर मुझे जहाँ तक लगता है तो इनको तब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये कोई नई चीज़ सीखते हैं या फिर सीखने वाले होते हैं। थैंक यू। Your microphone is off. हाँ, ओके। तो अब मैं अमित सर से पूछना चाहूँगी कि वो कुछ बताया शुभम सर और प्रिंस सर के कोई ऐसी फ़ेवरेट चीज़ जो उनके दिल के बहुत करीब है? प्रिंस सर, शुभम सर, देखिए दोनों में अलग-अलग ऐसी चीज़ें हैं Romantic core और join. जब कहते हैं ना आप सब फ्रेंड हो और सब में अलग-अलग थॉट्स हैं तो फिर सारे थॉट्स मिलकर एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो मैंने शुभम सर को जो देखा है अभी तक तो वो किसी को हेल्प करने में आगे होते हैं। जैसे आजकल मॉडर्न में हो रहा है ऐसा कि आप किसी के बारे में सुनो तो आप इग्नोर कर देते हो, अरे छोड़ो कोई बात नहीं। बट इनको मैंने देखा है अभी तक जहाँ पे भी देखते हैं ये तो काफ़ी इनिशिएटिव रहते हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं। जैसे आपके साथ पता चला आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्प करते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक कुछ सॉरी ये इजाज़त नहीं है और ना ही कभी शुभम सर बोलेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे बोलना चाहिए। काफ़ी एक ऐसे होते हैं ना पर्सन जो एडप्टेड होते हैं, सॉरी शुभम सर, तो लोग उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते हैं। बट शुभम सर ऐसे पर्सन को चाहते हैं एजुकेशन देना और कुछ ऐसे पर्सन को वो पढ़ा भी रहे हैं। जैसे वो कोचिंग पढ़ाते हैं और कुछ तो वो सब वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं ये अभी तक मुझे भी नहीं पता है, इनका मैं अच्छे फ्रेंड फिर भी नहीं पता है और मैं जानना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि हर किसी की पर्सनल
वो होता है। तो प्रिंस सर की बात रही तो प्रिंस सर का जो फेवरेट है, आ, एक बात तो आप सभी जानते हो कि इनका फेवरेट जो है वो सोना, ठीक, वो सोना काफ़ी वो करते हैं। और इनका फेवरेट है कोई नई नई चीज़ों के बारे में जानना, एक्सपेरिमेंट करना। जैसे हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो ब्रेल में जैसे हम टाइप करते हैं तो कभी कभी देखते हैं ऐसे 3 6 वैसे बनाएंगे तो क्या होगा, या फिर कहीं पे घूमना। और एक बात तो इनका जो मोबिलिटी है ना बहुत अच्छा है, कहीं पे भी जाएंगे इनको 1 से 2 बार में याद हो जाता है। मैंने कई बार ऐसा हुआ मैं इनके साथ गया हूँ, मुझे नहीं याद रहता इनको याद रहता। तो इनको कहीं घूमना, मोबिलिटी करना, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने शुभम सर के विषय में। ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी। और देखिए ना सेजल मैम, कितनी सारी चीज़ें हमें इन तीनों के बारे में पता लग रही हैं, है ना? हमें तो केवल यही जी पता था कि ये टीम वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आप तो कुछ कहना आज तीनों के राज खुल रहे हैं, नहीं मैम, पूरी टीम के सामने और सभी ऑडियंसेस के सामने। वो रोज टीम के बारे में तो ऑडियंस सुनती ही है, रोज तीनों से मिलती भी है, लेकिन आज कुछ अलग रूप में मिल रही है। जी, अब मैं आदरणीय प्रिंस सर की ओर आना चाहूंगी। प्रिंस सर, आप भी इन दोनों के बारे में कुछ अच्छा फेवरेट बताइए अगर आपको पता है। यस मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा अमित सर ने शुभम सर के बारे में बताया, ये बहुत सही बात है, मतलब बिल्कुल सही बात है। और अमित सर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इनको मैं कुछ वैसा फनी वगैरह तो नहीं बताने जा रहा हूँ कुछ फनी हो। बस इतना कहना चाहूँगा कि अमित सर को भी नई नई चीज़ें सीखना और लोगों से बात करना, किस तरीके से बात किया जाता है, ये अमित सर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अमित सर अपनी ओर आकर्षित बहुत जल्दी करते हैं लोगों को। जैसे मैं आपको कहूँ, किसी को टीम में लाना हो, मैं यही का एग्जांपल देता हूँ, किसी को टीम में लाना, और तो और कहीं का तो एग्जांपल छोड़ दीजिए, वैसे आप हर जगह का मान लीजिए। जैसे किसी को टीम में लाना हो, किसी को किसी चीज के लिए इनवाइट करना हो और अगला बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो या नहीं मान रहा हो, तो अगर जो वहाँ पे अमित सर है तो वो बंदा आएगा ही हमारी टीम में, चाहे वो जैसे भी आए वो आएगा। तो ये है। और बात करने का तरीका बहुत अच्छा है अमित सर का, है ना? ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ये अमित सर की इस क्वालिटी को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं और नीतू मैम दोनों ही अमित सर के द्वारा लाए हुए मेंबर्स हैं। और क्यों नीतू मैम, हमें अच्छे से एक्सपीरियंस है कि सर कैसे मन कन्विंस कर लेते हैं हमें टीम में आने के लिए। जी मैम, बिल्कुल। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे सर ने क्या देखा मेरे अंदर, बट एक दिन मुझे कॉल आता है कि आप हमारी टीम को ज्वाइन करोगे। मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, तो मैंने उन्हें लिखकर भेजा कि हु आर यू। फिर उन्होंने वापस भेजा कि फिर मैंने उन्हें बोला कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, आप मुझे कैसे जानते हो आप। उन्होंने बोला कि एक हम हिंदी टाइपिंग के ग्रुप में थे। तो मैंने तो वहां पे उनकी आवाज भी नहीं सुनी थी कभी, और मैं भी वहां से कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, परंतु उन्हें पता नहीं कैसे लगा, उन्होंने बोला हमारी टीम को ज्वाइन करोगे, हम ऐसे ऑनलाइन एक टीम वर्क कर रहे हैं। तो मुझे इस तरह की चीजें करने में कुछ अच्छा लगता था। और दूसरी चीज उन्होंने बोला हम वीडियो वगैरह डालते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। इस चीज का मुझे शौक था, थोड़ी हेजिटेशन होती थी कि वो उन्होंने बोला कि आप भी आओगे, फिर आपको भी हम काम कराएंगे यूट्यूब पे। मैंने कहा अच्छा, आप वीडियो बनाना सिखाओगे मुझे, मुझे सीखना है। बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी टीम में आ जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ भी आता नहीं है, ये सोच लो आप। मुझे सीखना है, आप सिखाना, मैं करूंगी, कोशिश करूंगी, अगर मुझे ठीक लगा मैं रुक जाऊंगी, वरना मैं चली जाऊंगी। उन्होंने बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है, एक मैम थे यहाँ पे, उनका कॉल आता है उनकी, हम आपको अपनी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेनिंग दी गई मुझे, उसके बाद प्रमोट किया गया। और जब पहला ये कंपटीशन था, मुझे सर बोलते हैं आपको वेलकम स्पीच देना है।
अरे सर मैं तो स्पीच देना नहीं जानती, क्या बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं पता। बोले नहीं अपने आप ट्राई करो। ठीक है, मैंने कहा आप बोल रहे हो तो मैं ट्राई कर लूंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं बोल दूंगी, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगी, किसी और से बुलवा लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड करके सर को भेजा, बोले इसमें ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको क्लियर करो। फिर मैंने एक हफ्ता था मतलब उसके बीच में, और मैं हर रोज रिकॉर्ड करके भेजती, सर उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक बताते, मैं फिर उसको करती। मैंने भी नहीं छोड़ा, सर ने भी नहीं छोड़ा। और लास्ट मोमेंट पे जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी उसी दिन मॉर्निंग में जब मैंने भेजा, सर ने बोला ये बिल्कुल करेक्ट है, बस इस समझ लो इसी को कॉपी करना है। और वो लास्ट मोमेंट पे इतना अच्छा हुआ था। उसके बाद तो फिर एक एक करके सर अलग अलग चीजें बताते जाते हैं, हमें करते जाते हैं। हर बार मैं बोलती हूँ मुझसे नहीं होगा, अलग अलग चीजें भी करने के लिए बोलते हैं, पर मुझे होता है, वो कहते हैं नहीं तुम करोगे करो, और भी चीजें देते हैं। फिर अब आर्टिकल लिखने के लिए भी बोला, मैंने बोला मुझसे नहीं होगा भाई, नहीं करोगे आप, करोगे बोलो तो। वो मतलब एक इनिशिएटिव लेते हैं और हम करते हैं उसको, हमसे हो भी पाता है। वो कहीं मिस्टेक होती है उसको करेक्शन भी करते हैं। तो ये चीजें हैं सर के बारे में जो मैं भी शेयर करना चाहती थी। और जो मेरे शौक थे वो इस टीम में आने के बाद मेरे शौक भी पूरे हो गए, बिकॉज मुझे लगता था लोग कैसे मंच पे बोलते हैं, मैं भी बोलूं, कभी मेरा भी वीडियो आए कोई, तो ये मुझे अच्छा लगता। कैसे लोग आर्टिकल लिखते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो ये चीजें मैं भी करने को मिली मुझे और बहुत अच्छा लगा। तो अब मुझे यही कुछ पंक्तियां आ रही हैं मेरे जहन में कि आपने हमारी सोच को आकार दिया है, हाँ आपने हम सभी पर ये उपकार किया है। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम आप सभी का, क्योंकि आपकी वजह से आज आपने इस सभा को साकार किया है। तो मैं इस आगे बढ़ाते हुए सेजल मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपकी पंक्तियां तो बहुत ही सच हैं, क्योंकि टीम को ज्वाइन करने से पहले की बात है, मैं तो हमेशा से ही साइटेड के बीच में रही हूँ, साइटेड के बीच में पली बड़ी हूँ, और मेरी स्कूलिंग कॉलेज लाइफ सब कुछ साइटेड के बीच में हुई थी। हालांकि मैं बस 6 महीने का एक्सपीरियंस था जब मैंने ब्लाइंड फील्ड को बहुत अच्छे से पहचान लिया था। लेकिन टीम को ज्वाइन करने के टाइम पे जब मुझे भी तो सर ने टेक्स्ट किया था, मैं तो बस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया था, और क्योंकि मुझे तो हर जगह पार्टिसिपेट करना होता था तो मैंने इधर भी कर लिया था। और वहां से पता नहीं सर को मुझ में कौन सी क्वालिटी दिखी होगी, और उन्होंने मुझे वहां से इस टीम में जोड़ा, और ना सिर्फ जोड़ा लेकिन बहुत कुछ बनने का मौका दिया। क्योंकि ये मेरे भी शौक रहे हैं कि हाँ मेरा भी वीडियो यूट्यूब पे आए, हालांकि आए हैं स्कूल डेज में और ये सब, बट सिर्फ मेरी अकेले की वीडियो हो जिसमें मैं कुछ कर रही हूँ अकेले अपने आप से सब कुछ, वैसा कुछ नहीं था। तो ये भी हुआ और बहुत ग्रो कर लिया मैंने, बहुत कुछ सीख लिया ऑनलाइन में भी चीजें कैसे हो सकती है, और कैसे वीआई के साथ एक वीआई काम कर सकता है। इस चीज का एक्सपीरियंस मुझे इस टीम से मिला। अब मेरे को ही 9 महीने हो गए, मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था ना, सॉरी 11 महीने हो गए, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तीनों से कॉमन क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कुछ लोग इस लॉकडाउन को श्राप मानते हैं और कुछ लोग वरदान मानते हैं। अब आप तीनों से मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए ये वरदान था या श्राप था, क्योंकि इसी लॉकडाउन के पीरियड में स्टडी विद वीआई की स्थापना हुई है। Pin study with VI to your main screen button. वेलकम टू अमित सर। Up. Audio mixer with properties for mute mix slash O checkbox not checked. मैम लॉकडाउन की जहाँ तक बात है, देखो कोई भी चीज़ होता है ना तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे। जैसे कुछ ऐसा टाइम होता है, कुछ ऐसा दिन होता है जो आपके बस की नहीं होता है, वो होना ही होना होता है। पर आप डिसाइड कर सकते हो, आप अपनी सोच को इम्प्रोवाइज कर सकते हो और आप वहाँ पे सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है, इसे पॉजिटिव वे में जो है इनिशिएट करना है या फिर नेगेटिव में करना है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ये सब आपके मन पे। देखो मैं यहाँ पे बोलूँगा तो
यहाँ पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आप समझोगे नहीं, ये तो मजाक की बात है क्या, ये ऐसी बातें नहीं होती है। बट आपका माइंड जो कहता है वो आप करो। देखो, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब आप सोचोगे ना मेरे लिए बेस्ट दिन है, तो वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। आप दिन को दिन समझोगे तो वो ही होगा। आप जो है रात को दिन समझोगे वही होगा। आप जब जैसा सोचोगे, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है लॉकडाउन में, हाँ, फर्स्ट के 3-4 दिन मुझे लगा कि ये क्या है। जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, और उसी दिन मेरा 12th का रिजल्ट आया था। 399 था मेरा, 79.80। तो सभी मुझे कह रहे थे कि नहीं, आपका एक नंबर और होता तो अच्छा होता, और उसी दिन लॉकडाउन हुआ था। पर मुझे लगा नहीं, मेरा 390 9 नंबर है। ये 99 लास्ट में इसीलिए क्योंकि 9th ऑफ जून को मेरा बर्थडे पड़ता। तो आप किसी चीज़ को रिलेट करोगे तो आपको लगेगा नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। फिर रिजल्ट आया, थोड़ा सा सबको लगा कि नहीं ये थोड़ा कम है, बट मुझे लगा नहीं ये अच्छा है। उसके बाद 2-3 दिन मैंने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। फिर मुझे लगा अब लॉकडाउन में ऐसा ही करेंगे तो छोड़ देंगे। सच बताऊं तो लॉकडाउन का मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, मैं समझता हूँ। मुझे सच पूछो तो इंग्लिश का नॉलेज कुछ नहीं था। मैंने इंग्लिश सीखा और कंप्यूटर सीखा। और अभी लॉकडाउन नहीं होता तो शायद आज रात में हम बात नहीं कर रहे होते सबसे। और ये जो है, लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये टीम इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि पर्पस जो हमारा ये था ना कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड हो। क्या, जब तक आप किसी चीज़ को स्टार्ट करो, जब तक आपको एहसास ना हो कि हम किस दुनिया में हैं, करना क्या चाहते हैं, तब तक आप फील नहीं कर पाओ। जैसे आपको कोई बोले, लाइक आपके सामने कुछ गर्म चीज़ें रखी हो और आपको बोले नहीं आप टच नहीं करो, आप जल जाओगे, तो आपको एहसास नहीं होगा ये जलना होता क्या है। लेकिन जब आप टच करोगे, जब आप जलोगे, तो फिर आपको लगेगा नहीं जलना इसे कहते हैं। तो फिर लॉकडाउन नहीं होता तो एहसास नहीं होता। जो है एजुकेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं। जब ऑफलाइन होता तो ये एबिलिटी और सबके पास जो है वो इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि डेवलप नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं होता ऑनलाइन भी कुछ होता है। गूगल मीट इनसे पहले आ, मुझे तो नहीं पता था। लॉकडाउन हुआ तभी पता चला, फिर तभी इंग्लिश सीखे, कंप्यूटर सीखे, आज यहाँ पे हैं। यस मैम। ओके, मैं प्रिंस सर और शुभम सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या आप किसी पॉइंट पे डिसएग्री करते हो अमित सर के, तो आप इनवाइटेड हो। Copies. Mute mix slash O checkbox not checked. Mute. यस मैम, मैं डिसएग्री तो नहीं करता हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम कहें तो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इसी प्रकार हम कहें तो बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। फिर जो हमारे जो गवर्नमेंट जॉब हैं करने वाले हैं, उनको हम कहें तो उनको फायदा हुआ है। और पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि मैं लॉकडाउन में ही कंप्यूटर सीखा और इंग्लिश कोर्सेज किए हैं, इंग्लिश सीखा। तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो नुकसान फायदा तो हर चीज़ का होता है। किसी चीज़ की भी आप अति कर दोगे तो उसका नुकसान होगा ही, है ना। और उसमें आप अपना फायदा ढूंढना चाहो, फायदा भी आपको देखने को मिलता है अगर जब आप कुछ करो तो। थैंक यू मैम। जी प्रिंस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे फायदे हुए हैं। और जैसे कि अमित सर ने बोला कि गूगल मीट, शायद गूगल मीट तो शायद था ही नहीं, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं था, मुझे भी नहीं पता था।
बट हाँ, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को ऐसा फायदा हुआ कि जो नहीं घर से जा सकते थे, कहीं रहना नहीं चाहते थे, कुछ भी उनके इश्यूज थे, तो उनको ऑनलाइन सीखने का मौका मिला अपने घर में रहने का। और जहाँ तक लॉस की बात करें, बिजनेसमैन को लॉस हुआ तो वो तो हुआ, और अब वो तो उसकी भरपाई तो अभी तक भी नहीं हो पाई है। और सच पूछे तो दिल दहल जाता है जब किसी के फैमिली मेंबर के बारे में सुनते हैं कि कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई, और एक एक घर में कई कई फैमिली मेंबर लोगों के चले गए, तो फिर वो चीजें तो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती, कितना भी अच्छा मिल जाए उनको उनके फैमिली मेंबर कभी नहीं मिलेंगे। और उनसे पूछें कोरोना और लॉकडाउन के विषय में तो दिल दहल जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत हर चीज के हैं फायदे और नुकसान, तो इसी में आगे बढ़ते हुए मैं शुभम सर से कुछ कहना चाहूंगी कि आप भी सर इसमें कुछ बोलना चाहेंगे। Your microphone is on. जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए जैसा सेजल मैम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं शाप है, कुछ लोग कहते हैं वरदान है। देखिए अभी अमित सर और प्रिंस सर ने दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखे कि श्राप और वरदान क्यों है, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। तो मैम देखिए वरदान उनके लिए है, सीधी बात तो इतनी है कि वरदान उनके लिए जिनको फ़ायदा हुआ, जैसे हम तीनों के लिए। हालांकि हमारा भी नुकसान तो हुआ कुछ ना कुछ, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हुआ, तो हमारे लिए तो वरदान है। लेकिन श्राप तो उनके लिए जिनका सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ना ही वो अपनी जगह पर गलत है और ना ही फायदे कर जो ना ही वरदान वाले अपनी जगह पर गलत है, ना ही श्राप। और बिल्कुल सही बात है, जैसे हम जिस दिन को हम अपने जिस हिसाब से बनाना चाहेंगे वैसा ही बनेगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि वैसे तो हॉलीडे संडे को होता है, लेकिन कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिसमें संडे को हॉलीडे नहीं, फ्राइडे को होता है। उधर तेलंगाना साइड आई थिंक कुछ ऐसे मैंने सुने हैं। तो क्या जब उनका फ्राइडे आता है तब वो कहते हैं आज हॉलीडे है, आज घूमने जाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। तो उस दिन को पॉजिटिव वे में खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और वो संडे को क्या करते हैं, जिनको मन नहीं होता वो बेमन से जाते हैं, अपना वर्क करते हैं। उस तरह हम क्या करते हैं, संडे को खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, बाकी वीकडेज को हम बेमन से करते हैं, या फिर मन होता है तो भी करते हैं। तो जिस चीज़ को हम जिस नज़रिए से देखेंगे वैसा ही होता है। थैंक यू। Your microphone is off. बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर। ये बात तो बिल्कुल सही है, जिस दिन को आप अपना बनाओ वो अपना हो जाता है, और जिस दिन को आप बोल दो कि नहीं आज का दिन बुरा है, तो वो कुछ भी करने से वो बुरा ही हो जाता है। तो सही बात है, लॉकडाउन कुछ लोगों के लिए वरदान है, कुछ लोगों के लिए श्राप है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज को खोया है, बहुत कुछ खोया है, कुछ लोगों ने बहुत कुछ पाया है। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगी जहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती है, जहाँ गांव में नेटवर्क नहीं होता, उन बच्चों के 2 साल पढ़ाई के रुक गए हैं। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पाए, लड़कियों की शादी करा दी गई, लड़के भी पढ़ नहीं पाए। क्योंकि उनके यहाँ वाईफाई लगाने जितने पैसे नहीं है, या फोन में नेटवर्क नहीं आता। ये सभी कारण है, और कुछ लोगों की वरदान भी। तो ये तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपने इंटरव्यू के लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ा सा स्टडी विथ वीआई टीम के बारे में लोग जान पाए, बहुत अच्छे से जान पाए तीनों से। और इसी विषय में इस राउंड को आप शुरू करें। जी हाँ सेजल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम इन तीनों से बातें करते रहे तो शायद हमारा पूरा दिन बीत जाएगा और हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं, तो हमें जी मतलब ना बिल्कुल, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है, Not तो charging battery. 82%. इसीलिए हम अपने लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं, और फिर कभी ढेर सारी बातों के साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। जी मैम, तो क्या करें मैम, एक फनी सा राउंड करें अगर आपकी टीम सहमति है तो। टीम हाँ मैम, टीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर फनी सा राउंड कर लेंगे। ओके, ठीक है मैम, ठीक है फिर। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा टीम कैसे वर्क करती है और टीम क्या करती है, ओवरऑल स्टडी विथ वीआई क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्टडी विथ वीआई एक टीम है जो कि वीआई पर्सन के लिए वर्क करती है, और इस टीम का मोटिव है कि जितने भी हमारे वीआई स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी प्रोवाइड करवाना। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, आपका जनरल नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। और हमारी टीम सभी के साथ, यानी कि हमारे टीम मेंबर के साथ वर्क करती है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आदरणीय शुभम सर से इस चीज को कंटिन्यू करें। यस शायद प्रिंस सर के नेटवर्क चले गए हैं। आज भी क्या कहते हैं कि वीआई पर्सन्स पढ़ नहीं सकते हैं, तो उस वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि कई बार लोगों को जीना तक मुश्किल हो जाता है। तो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक वैसा वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं अपने टीम के थ्रू, हम एजुकेशन प्रोवाइड करके, कि सभी लोग शिक्षित हों, शहरों से लेकर गांवों तक, किसी भी इलाके में। कोशिश करते हैं कि हम जहाँ जितना ज़्यादा हो सके पहुँच सकें, ऐसे इलाकों से लोगों को ढूंढें जहाँ पर ऑनलाइन तो दूर ऑफलाइन एजुकेशन भी नहीं मिलती है। तो हम ऐसे इलाकों से लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हम एक ऐसा वातावरण, एक शिक्षित वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं हमारे वीआई कम्युनिटी के लिए, ताकि सभी अच्छे से रह सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने लिए कुछ कर सके। हमारी टीम का मोटिव यही है, और ये इसी क्रम में हम आज 2 साल पूरे कर चुके हैं आप सभी के सहयोग से। थैंक यू मैम। Your microphone is off. Volume. बहुत बहुत धन्यवाद Music. शुभम सर। Space checked. सृजन मैम, क्या कहना है आपका? अब टीम को अंतिम राउंड की ओर ले जाना होगा। इससे पहले अमित सर से मैं जानना चाहूंगी कि अमित सर, आप थोड़ा सा वेबसाइट और जो हमारे अलग अलग चीज़ें हैं स्टडी विथ वीआई की, उसकी 1 मिनट में इंफॉर्मेशन दे दें। उसके बाद नहीं तो मैम हम रैप अप राउंड में लास्ट राउंड करते हैं, फनी राउंड। जैसे शुभम सर और प्रिंस सर बता चुके हैं, हमारी टीम से जो क्या क्या आप सीख सकते हैं, और आप जो है सक्षम हैं तो आप भी कुछ बता सकते हैं यहाँ पे आके। सबसे बड़ी ये बात है, आप चाहें तो बता सकते हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप कभी भी टीम स्टार्ट करो, लाइक जैसे स्टडी विथ वीआई है, तो होता क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, वहाँ पे इस तरह से रूल बना दिए जाते हैं जो फॉलो नहीं हो पाता है। बट हाँ, रूल हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, इस टीम में भी कुछ ऐसा ही रूल है। लेकिन आप इस तरह से बातें करो ना उनसे, जो है लगे नहीं कोई मेरा अपना है, अच्छा फ्रेंड है, अच्छा हाँ मेरे भाई जैसा बात कर रहा है, आपसे अपनी परेशानी शेयर कर सके, साझा कर सके। जैसे मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कई बार परेशानी होती है, लेकिन वो सभी बताते हैं एक-एक करके, नहीं मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है रमनदीप मैम। इनको थोड़ा जो है आर्टिकल लिखने के लिए मैंने बोला, तो ये मेरी बात को इग्नोर नहीं की। मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्या, फ़ील नहीं होता कि नहीं आप मेरे से सीनियर हो तो फिर जो है आप अपने लेवल तक रहो, या फिर आप मेरे से जूनियर हो तो मैं आपकी बातों को क्यों मानूँ। यहाँ पे एक संस्कार कहीं न कहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ शिक्षा ही दिया जाता है। कहीं न कहीं यहाँ पे जो एक संस्कार होता है, जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में कहते हैं, संस्कार हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वो चीज़ें भी आप सीखेंगे। मैं कई बार बोल देता हूँ रमनदीप मैम को, मैम आप ऑडियो बनाकर दे सकती हैं क्या? वो कभी मना नहीं करती हैं, नहीं या फिर कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं किसी सीनियर स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो
वो होता है एक दूसरे से लगाव हो, जुड़ाव हो वो। और आप लीड कर रहे हो तो आप समझो उनकी परेशानी क्या है। और एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए, आप देखो उनसे बेस्ट कैसे आप जो है यूटिलाइज़ कर सको। आपके कोई मेंबर हैं तो आपका ये काम है आप उनको जज करो, उनका बेस्ट पॉइंट क्या है और आप उसे जो है अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करो। और जो वीकनेस है उनके अंदर वो आप उन पे जाके उनसे बात करो। सबके सामने हो सकता है बताने में उनको परेशानी हो, असहज महसूस करें। आप अकेले में कॉल करो, बात करो, उनको समझाओ और उनको विश्वास दिलाओ, नहीं आप कर सको। आप ये कर सकते हो जैसे अभी सेजल मैम और नीतू मैम बता रही थी, आर्टिकल टाइप करना या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना। तो हाँ, वेलकम स्पीच के लिए भी जैसे बताई नीतू मैम, तो ऐसा कई बार होता है, सबको कुछ ना कुछ आता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है। बस कोई ऐसा होता नहीं है जो अच्छे से बता सके, जो अच्छे से टीच कर सके, जो अच्छे से समझा सके। तो ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं है कोई कह देता नहीं इस स्टूडेंट को, इस पर्सन को कुछ नहीं आता, ये गलत बात है। कुछ नहीं आता है ये आप मत बोलो, ये को उनको बताने वाला कोई नहीं है। आप बताओगे तो बिल्कुल वो सीखेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप बताओ और वो करेंगे। और आप ना उनके अंदर विश्वास दो कि नहीं आप मेरे साथ हो, जब तक होगा कुछ कोई बात नहीं। और छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, कई बार अधिक भी हो जाती हैं, तो आप गलतियों पे होता है ना कि नहीं आप अ, बुराई करने के लिए बैठ जाते हो, नहीं बुराई करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, ऐसा मत करो। आप पहले उनको देखो, हाँ, फिर आप सिर्फ़ छोटा-सा उनको बता दो, उनको खुद समझ में आ जाएगा। आप बता दो कि नहीं यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप जो है अच्छे से कर लेना, सुधार कर लेना, तो वो ज़रूर करेगा नेक्स्ट टाइम और उस पे ध्यान देगा। तो इस तरह से। और वेबसाइट की बात की तो वेबसाइट हमारा 18 मई 2022 को स्टार्ट हुई और हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, हमारी टीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सारे कोर्सेज़ जो अवेलेबल हैं, वो आप एडमिशन ले सकते हैं। और सारी जानकारी जो है आपको पहले से पता ही होगा, जो न्यू है अभी तो शुभम सर, प्रिंस सर बताए ही हैं। यस मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित सर। आपसे तो कितना सीखने को मिले उतना ही कम है। आपके पास तो अगर बैठ जाएँ तो बस सीखते जाएँ, सीखते जाएँ, सीखते जाएँ और वो कभी खत्म ना हो। इतनी चीज़ें हमें जानने को मिली। और हाँ, जी बिल्कुल। तीनों और अमित सर का तो ऐसा है जैसे अमित सर के पास ज्ञान का भंडार है और उनका ज्ञान बस सभी को मिलता रहे। ऐसा कहा जाता है ना कि आप कल्प वृक्ष नाम का एक पेड़ होता है, उसके नीचे आप कुछ बैठो, कुछ मांगो, आपको मिल जाता है। तो स्टडी विथ वीआई टीम के अगर कोई कल्प वृक्ष है तो फिर वो अमित सर है, क्योंकि हर चीज मुमकिन है और हर चीज हो सकती है। ये थिंकिंग रखने वाले और बाकी सब भी रखे, ये बताने वाले अमित सर हैं। जी मैम, बिल्कुल। और मन तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बिकॉज़ आज बहुत कुछ सीखने को मिला है और शायद यहाँ बातें करते रहें तो मिलेगा। परंतु टीम भी एक टाइम का भी हमें ध्यान रखना होगा। और अब हम अपने इस राउंड को अंतिम की ओर ले जाते हुए एक फनी राउंड खेलेंगे। मैम, आपको नहीं लगता कि जैसे आप एज़ अ टीम मेंबर वर्क किया आपने और ये तीनों टीम के सीनियर हैं, तो कभी भी एक बार आपको फ़ोन किया, कॉल किया कि आपको ये वर्क करना है और आपने कभी पहले नहीं किया तो आपको एकदम लगा कि ऐसा मुझे दे दिया करने को, मैं नहीं कर पाऊँगी, है ना? तो उस समय वो कैसा फ़ील आता है? ऐसा कई बार होता है ना? तो ऐसा ही कुछ इन तीनों को भी फ़ील कराते हैं और एक बार एक पल के लिए हम सोचते हैं कि एक ये मेंबर्स है और हम सीनियर्स हैं और एक हम पल के लिए हम हाँ, ऐसा कुछ करेंगे कि हमारी फीलिंग्स उन तक पहुंच जाए कि हम उन कैसा तक फील पहुँचे करते हमारे हैं। से। बिल्कुल। तो आप तीनों से माफ़ी चाहते हुए एक पल के लिए हम आपको आपके पद से निष्कासित करते हैं और आपसे आपका पद छीना जाता है और एज़ अ टीम प्रेज़िडेंट हम दोनों वर्क करेंगे और आप एज़ अ टीम मेंबर। तो सबसे पहले हम चलेंगे अमित सर की ओर। अमित सर, आपके साथ एक हम ऑर्डर दिया जाएगा आपको
जैसे आप कई बार देखते होंगे टीवी में या रेडियो में सुनते होंगे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो आपको करना है कि किसी भी एक्ट करके, कोई भी एक एक्ट करके दिखाना है अपने तरीके से। आपको ऑर्डर दिया जाता है। और 1 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 मिनट का तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं तो मैम, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों को शुक्रिया। अभी आप हमारे सीनियर हैं, प्रेसिडेंट आप दोनों। आई थिंक एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट होंगी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। तो आपको शुक्रिया। और अभी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं ये करता नहीं हूँ। हाँ, मेरे फील्ड से कुछ देती तो मैं ज़रूर करता, बट कोई चीज़ का ऐड करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। टॉपिक मैं आपको दे देती हूँ अमित सर, चलो आपका काम थोड़ा और आसान कर देते। क्यों नहीं तो मैम? लेकिन मैम वो वाली फीलिंग आई ना जो हम फील करते हैं कि एकदम से कुछ भी दे दिया तो गया, इसीलिए कैसे जैसे अमित हाँ सर क्लू देते थे ना, हेल्प कर देते, ऐसे बिल्कुल वही थोड़ा सा चीज क्लू, हम थोड़ा सा छोटा सा देते हैं। क्लू दे चलिए देंगे, एक हिंट एक देते टॉपिक हैं। दे देते हैं। मुझे लगता है एक सोप की ऐड कर सकते हैं अमित सर। तो अमित सर, आप कोई भी ब्रांड का सोप ले लो और सोप की एडवर्टाइजमेंट करो। मैम, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ और दिलवा आप। नहीं सर, ये सीनियर्स का ऑर्डर है, हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, करो तो सब मुमकिन है। शेजल मैम, बिल्कुल ऐसा ही होता है सेम मेरे साथ। सर ऑर्डर करते हैं, मैं बोलती हूँ सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सर बोलते हैं नहीं हो पाएगा, आप करो। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही अरे है। तो गलत हुआ तो मैं हूँ ना साथ में। मैम, अभी आप ऐसे कर मुझे ऐसे लग रहा है कि अ, मैंने उस टाइम ऑर्डर दिया होगा, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया होगा। तो नहीं नहीं, आपके डायलॉग्स, चलो आपके ही डायलॉग्स में आपको समझाते हैं। आप जैसे मुझे बोलते हो, सेजल मैम कर लो, सब हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, कोशिश तो करो, नहीं हुआ तो मैं तो हुई, मुझसे पूछ लो, डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो आप बता दो, Continue डिस्कस signing कर your लेते हैं। नहीं आप शुरू तो करो, फिर डिस्कशन की बात आएगी ना। आप बिना किए ही कैसे हार सकते हो? मैम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ कैसे, वो भी आप ऐसा। अरे सर दो प्रिया ही नहीं बोर्ड तो बोलना। प्रिया बोर्ड बिस्किट का ऐड कीजिए। आपने अब ध्यान में आ रहा होगा ना अच्छा बिस्किट के नहीं, बारे में। या तो फिर क्रिकेट तो हम देखते ही हो, क्रिकेट का चलो। कर लीजिए। मुझे तो पता है अमित सर क्रिकेट के शौकीन है। हाँ, ये मैं कर लूँगा बिल्कुल। ठीक है, चलो क्रिकेट की ऐड कर। हाँ, क्रिकेट की मैं कर सकता हूँ। जैसे क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐड मैंने देखा है। और मैंने एक ऐसा ऐड देखा जो मुझे काफ़ी पसंद है, और उनसे लोगों को काफ़ी सीखने को मिलता है, अगर वो ध्यान से देखें और समझें तो। दरअसल कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे तो क्रिकेट खेलते हैं सड़क के किनारे, सड़क साइड में, और बॉल चला जाता है उधर, फिर फील्डर जाते हैं, और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो मैंने ऐसा सुना था, मेरी वॉइस तो मैच नहीं करेगी, बट मैं वो डायलॉग बोल कर दिखाता हूँ। जैसे ऐसे कर रहा है, ये बैट्समैन तैयार, बॉलर लंबी लंबी डग भरते हुए, और बॉलर ने बॉल किया है, बॉल फुल टॉस हो गई है, बैट्समैन ने उछाल कर मारा है, बॉल गई है सीमा रेखा पार, बैट्समैन साफ जाते हुए, सॉरी, घबराहट हो रही है, मैं सच पूछूं तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर गया, क्योंकि अभी लग रहा है कि आपको कैसा फीलिंग आता होगा जब मैं कुछ बोलता हूँ। नहीं, आपको चौका करना लगने पड़ेगा। वाला था सर, लगाइए चौका लग सर रहा चौका था। लग रहा था। नहीं, वहाँ पे कुछ और फील्डिंग भी अच्छी हो होता है। गई। फिर फील्डिंग अच्छी हो गई, बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। नहीं, वहाँ पे कुछ और होता है, तो वो, हाँ, मैं फिर से करना चाहूँगा। कंटिन्यू। ऐसे कहते हैं ना, बैट्समैन तैयार, बॉलर बॉलिंग मार्क पे तैयार,
बॉलर अपने बॉलिंग मार्क से रनिंग करते हुए, और बॉलर के द्वारा बॉलिंग की गई, ये फुल टॉस बॉल हो गई और बैट्समैन ने उछाल कर मारा है बॉल काफी ऊंची हवा में, और नीचे फील्डर, लेकिन बॉल सीमा रेखा से बाहर चली गई और फील्डर उनके नजदीक हाथ हुए। लेकिन ये क्या एक्सीडेंट, इस तरह से मतलब एक ऐसा एड था, मतलब वो होता क्या है कि सड़क किनारे बाउंड्री होता है और बाउंड्री रो होता है और वहां पे फील्डर चले जाते हैं, बॉल को देखते रहते हैं और इसी चक्कर में वो एक्सीडेंट हो जाता है कैच पकड़ने के चक्कर में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला एड। नीतू मैम देखा, अभी अमित सर की डायलॉग में अमित सर को रिप्लाई किया जाए। देखा बहुत सर? अच्छा। आप ये कर सकते हैं सर, हमने बोला था ना आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बोला था, मैंने, मेरा भरोसा था ना, मैंने बोला था हो सकता है, हो गया। चलो शुक्रिया मैम। चलिए अब शुभम सर के लिए टास्क है। प्रिंस सर Ops web आप properties. Music तैयार slash है ना? object ops not शुभम checked. सर के बाद Meet तो dash आपकी बारी आ रही है। तो शुभम सर, नीतू मैम शुभम मुझे सर को छोड़ देना। बिल्कुल भी नहीं। शुभम आपके सर में ऐसे, आपके जहन में कुछ आ रहा है उन्हें देने के लिए? Your हाँ micro. अब नीतू मैम शुभम सर को तो हमने बस पढ़ाते हुए ही देखा है, अब शुभम सर के और दूसरे टैलेंट देखने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं तो शुभम सर से गाना गवाना चाहूंगी। गाना बिल्कुल, मैं भी वही, मेरे माइंड में भी वही बात आ रही थी, एक सॉन्ग गाने Your के लिए microphone is off. बोला हाँ, गया। भले वो एक स्टैंडा गा दे चलेगा। जी Your सर, microphone. शुभम सर आप शुभम एक सर। गीत प्रस्तुत कीजिए हमारे लिए। मैम आप एक स्टैंजा बोल रही हैं, एक शब्द एक लाइन तो गा नहीं पाऊंगा मैं। कुछ नहीं, सारे जहाँ से अच्छा गा दो। नहीं हो ही नहीं पाएगा मैम, कुछ और मेरे फील्ड का दे दीजिए नहीं तब नहीं तो। नहीं, आपकी फील्ड का देना होता तब तो फीलिंग कैसे आएगी आपको मेरी और नीतू मैम की? मैंने कहाँ ऑर्डर दिया आपको? सर याद करो जब हम मेंबर्स थे फिर तब भी आपने मैंने ऑर्डर्स नहीं दिए होंगे फिर भी हमें। मैंने ऑर्डर नहीं दिया। नहीं नहीं, जो भी हो, हम तो दे रहे भाई, हम तो बड़े खड़ूस सीनियर है, हम ऑर्डर देंगे, क्यों नहीं तो मैम? बिल्कुल, आज तो सर करना ही पड़ेगा जैसे कि हो। ये ऑडियंस की डिमांड है। ऑडियंस की नहीं, आपकी डिमांड है। आपकी डिमांड भी नहीं, आपकी दिमाग का खेल है। ये हमारे ऑडियंस की आई हुई डिमांड है, क्यों नहीं तो मैम? बहुत सारे ऑडियंस से आई हुई है ना कि शुभम सर का गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल हाँ। साथ साथ हम वोट- कमेंट भी ले रहे हैं। हाँ वोट, कोई नहीं सर, वोट्स कीजिए मिल रहे कीजिए, हैं आप आपको। कर पाएंगे सर, आप कर पाएंगे, सर बहुत कर अच्छा कर पाएंगे। पाएंगे। ये मैम अमित सर का डायलॉग है, मेरे पास नहीं। ट्राई कीजिए ना आप भी। ट्राई तो कीजिए सर, ट्राई करने में क्या जाता है, गलत तो गलत नहीं मैम, फिर भी ये नहीं होगा। होगा। होगा, करने के लिए सब कुछ होता है, करो तो सब होता है, ना करो तो कुछ नहीं होता। चलो शुभम सर कम ऑन, कम से कम गाना तो याद दिला दीजिए। बोला ना सारे जा से छह गा दो, कुछ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं तुम्हें? सॉरी मैम, शुभम सर का जो फेवरेट सॉन्ग है वो है वो एक है ना लग जा गले, और दूसरा है हाँ लगे एक चले। झिलमिल सितारों का वो है ना आंगन होगा, ऐसा कुछ गाना है ना, हाँ हाँ हाँ, झिलमिल सितारों आंगन होगा। हाँ, वो इनका फेवरेट सॉन्ग है। मैंने तो इनको चले काफी शुभम बार सर। वो गुनगुनाते हुए देखा ये सॉन्ग। अरे वाह, फिर तो सर गाते भी हैं, क्यों नहीं तो मैम? चलो सर अब एक तो राज, रास्ता मैम अब तो राज भी खुल रहे हैं ना, राज भी खुल रहे हैं। अब तो शुभम सर आपको आज गाना ही का पड़ेगा, आज अब का ऑडियंस दिन नहीं कितना छोड़ेगी। बढ़िया है मेरे लिए। नहीं तो मैम अब शुभम सर को ऑडियंस नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास वोट्स आ रहे हैं, देखो शुभम सर सिंह। नहीं मैम, वोट्स नहीं आ रहे होंगे, आप लोग खुद से बोल रही हैं। गाना अरे तो नहीं, गाना तो कुछ नहीं हो नहीं पाएगा, बोल- शायद कुछ बोलने के लिए दे दीजिए। नहीं सब तो हम रोज क्लास में देखते ही तो है, उसमें क्या देखना है हमें? हमें पता है आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, हमें तो गाना सुनना है, क्यों नहीं तो मैम? अच्छा, सारे जहां से सर अच्छा ट्राई तो तो ठीक कीजिए, है, ट्राई लेकिन तो उसकी कीजिए लाइनें तो ना याद जैसे दिला भी दीजिए। होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, नहीं ये तो नहीं, ये तो याद नहीं। ये नहीं, हाँ तो फिर लग जैसे जाएगा लग जा गले। नहीं, जो सेजल मैम ने बोला ना पहले। सारे जहाँ सारे से जहाँ अच्छा से गुलसिता अच्छा। हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसी की, ये गुलसिता हमारा। अच्छा, मैं अब बस तो मैंने नाइन से इतना ही गा इतना पाऊंगा, ही ठीक? नहीं, आप आगे भी गाओगे। इतना ही, उससे ज्यादा नहीं आता। आप रिपीट करेंगे, मैं आपके पीछे से गाऊंगा, ठीक है?
हाँ, यहाँ पे मुझे गाने के लिए नहीं बोला गया, आपको गाने के लिए बोला है। नहीं तो मुझे इतना ही आप याद गाओ, है। मैं रिपीट कर। अच्छा ठीक है, मैं आपको लाइंस बता दूंगी, आप इतना तो गाओ। मैम ये क्या कर रही हैं आप? बहुत घोर अपराध है। हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंटरव्यू जो ले रहा है उनका एक्सपीरियंस भी तो शेयर होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं तुम्हारा? तब तो हमारा बिल्कुल मैम, इंटरव्यू लेना, और ऐसा तभी करके तो तो हमारा सर इंटरव्यू लेना जायज बनेगा ना, नहीं तो बिल्कुल। क्या और फायदा? एज अ टीम प्रेसिडेंट हम वर्क कर रहे हैं, आपको वो वाली फीलिंग आनी है, आपको डिसऑर्डर को डिसऑर्डर नहीं करना, ऑर्डर मानना ही है। जरूर जरूर। नहीं तो प्रेसिडेंट निकाल देंगे टीम से। चलिए ट्राई करते हैं, जितना हो पाए उतना, है ना, क्योंकि पहली बार है जिंदगी में। अरे इस तरह से शांत मत हो जाइए, नहीं तो अनकंफर्टेबल होगा। अरे हम नहीं आपको नहीं, हम सुनने सब के लिए सुनने के शांत लिए हुए थे। बेताब है। हम्म, हमारी ऑडियंस आपको सुनने के लिए बेताब है। चलो कम ऑन, शुभम सर स्टार्ट। मैम आप ऐसे करके तो और डरा रही हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। मैं वो गाना सुना रहा हूँ जो अमित सर ने भी बताया, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, क्योंकि ये मेरा मतलब एक होता है फेवरेट, एक होता है ज़्यादा फेवरेट, और ये है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, ठीक है। तो इस गाने को मैं ट्राई करता हूँ। दो लाइन, एक लाइन मुझे याद है जो भी। तो इस गाने को मेरे गाने के बाद आप लोग सुन के ज़रूर देखिएगा पूरा, काफ़ी अच्छा है। एक मिनट में अपने सपोर्ट के लिए कुछ रख लेता हूँ। Speech mode off. Speech mode mute. Speech mode talk. ओके। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। धन्यवाद मैम। Your microphone is off. Off when space कितनी checked. सुंदर आवाज और कितने सुंदर स्वर, और सर कहते हैं मुझे कुछ आता नहीं। हाँ, यही तो होते हैं ना छुपे रुस्तम है, तीनों की तीनों छुपे रुस्तम है नीतू मैम। अब एक और छुपे रुस्तम से तो मिलना है प्रिंस सर। क्या टास्क देंगे उनको? मेरे ध्यान में इस समय कुछ आ नहीं रहा है, क्या दिया जाए एक इन्हें? बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। प्रिंस सर हमेशा स्पीच देने से, सामने सामने बात करने कतराते से हैं। भागते हैं, तो क्यों ना ऐसा ही कुछ उनसे आज करवाया जाए। बिल्कुल। मौका है तो मौके का फायदा तो उठाना चाहिए ना मैम। हम्म। तो प्रिंस सर आप खुद ही बता दो, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहोगे, वरना हमारे पास टॉपिक्स की लिस्ट रेडी है, क्यों नीतू मैम? बिल्कुल, तो आपके पास फ्रीडम है सर, आप बताइए अपना विषय। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा तो आज हंसते हंसते हालत खराब हो गया है। कोई नहीं, हंसने के लिए हम एक और मीटिंग बुला लेंगे। अभी हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना विषय चुनना है, या तो हमारे पास लिस्ट रेडी है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारा इंटरव्यू इस तरीके से होगा। बोला पता गया नहीं था कब ना तक ये आपको याद इंटरव्यू रहेगा। में, बोला गया था ना इस इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है।
नहीं तो मैम मुझे लगता है प्रिंस सर तो टॉपिक लेने से रहे, तो हम अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग टॉपिक चुन लें। तो प्रिंस सर, मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप पे तो कोई भी बोल सकता है, और क्योंकि ये टीम भी खड़ी हुई है एक फ्रेंडशिप की बदौलत, तो आप फ्रेंडशिप के ऊपर अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करें। कम से कम 1 मिनट की तो स्पीच होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारी ऑडियंस गुस्सा हो जाएगी, जान लो। मैम आप लोगों का दिमाग का हमें तारीफ करना चाहिए कि आप लोगों ने ऐसा कमजोरी हम तीनों का पकड़ा है कि शायद पता नहीं आगे हमें और भी देखना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ जो हम तीनों में से तीनों की ऐसी ऐसी कमजोरी की जो हम तीनों नहीं कर सकते, वैसे कमजोरी को आपने पकड़ के आ, ये किया। सुने प्रिंस सर, तारीफ बाद में Property. कर Music लेना, slash उसके OTEX लिए तो check. पूरा दिन है, पूरी रात है। पहले आपका टास्क कंप्लीट कर ले। मैम मैं आपको तारीफ कर ही नहीं रहा हूँ अभी तो। आप पे तो हमारे गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है, गुस्सा भी हो लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो ब्रेक में प्रिंस सर की प्रस्तुति है। हाँ तो आप सभी को जैसा पता है कि मुझे स्पीच देना आता नहीं है ना, तो वैसे ही कोई टूटी फूटी सी स्पीच होगी हमारी जो कि किसी को मजा नहीं आएगा। और फ्रेंडशिप पे मुझे बोलना है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आ, आप लोग फील करो कि एक स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि मुझे स्पीच देना है फ्रेंडशिप के ऊपर। तो मैं स्कूल से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि फॉर्मल जो टॉपिक ग्रीटिंग जो होती है स्टार्टिंग में, उस तरीके से। आदरणीय प्रिंसिपल मैम और हमारे शिक्षक शिक्षिकागण और हमारे स्कूल के सारे कर्मचारी और हमारे सहपाठीगण, आज हम इस स्कूल के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज फ्रेंडशिप डे है, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंड मैं फ्रेंडशिप डे के ऊपर बस इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं और आगे आने वाले टाइम में जैसे कि हम स्कूल से निकलेंगे, कॉलेजेस में फ्रेंड्स बनेंगे, स्कूल में फ्रेंड्स हैं अभी, और कई सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सभी एक दूसरे से सीखें, साथ में डिस्कस करें किसी भी चीज़ को लेकर के, ताकि 10 लोगों की बात 10 तरीके की होती है,
तो हमें किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में आसान होता है कि हम करें क्या। थैंक यू मैम। वैसे कोई स्पीच तो नहीं था जहाँ तक मुझे लग रहा है। कुछ नहीं, कोशिश करें, बहुत अच्छी कोशिश थी। और हमें ये तो पता चला कि छुपे रुस्तम प्रिंस सर स्पीच दे सकते हैं, बिना तैयारी के दे सकते, तो तैयारी करके तो बिल्कुल दिए जा सकते हैं। क्या कहना है आपका नीतू मैम? बिल्कुल सैजल मैम, ये छुपे रुस्तम है और इनसे अगर कुछ कराया जाए तो क्या क्या नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, बंदूक की नोक पे कुछ भी करवाया जा सकता है। ये तो वैसे वाला सीन है। जी, तो तो इसी अब के मैं साथ हम रिक्वेस्ट करना चाहूंगी नीतू मैम से कि वो इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए और हम जी सभी से विदा लेते। कार्यक्रम को समापन की ओर ले Stop जाने से volume mute पहले controls with मैं आप तीनों को आपका audio पद mute. वापस Seat drift. देते हुए Stop. और एक बार फिर से क्षमा मांगते हुए, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय रमनदीप मैम का कि वे आई हमारे कार्यक्रम में और अपना कीमती समय हमें दिया। इसके बाद मैं तीनों सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी बात मानकर आप इस इंटरव्यू सेशन के लिए आए और इतनी सारी जानकारियां हमें दी जो कि हमें पता नहीं थी। सच पूछे तो पता नहीं ये टाइम हमारा कब कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तो हमने स्टार्ट किया था, अभी तो बैठे रहते हैं कुछ बातें करते हैं, पर क्या करें, पाबंदी है समय की, तो हमें टाइम का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को समाप्त करना ही होगा। और मेरे ज़हन में कुछ पंक्तियाँ आ रही हैं आप तीनों के विषय में कि तुम ही हो बुनियाद एक नए विधान की, तुम हो मूरत सच्चाई और ईमान की, तुम हो राम, तुम कृष्ण और नानक हो तुम ही, और अगर सच कहूँ तो ऐसे ही लोगों से जागेगी किस्मत मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। इसी के साथ मैं तीनों सर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए और स्टडी विद वीआई टीम की सेकंड फाउंडेशन डे के अवसर पर आपको बधाइयां देते हुए और टीम के सभी मेंबर, कहते हैं ना कि टीम वर्क एक होता है किसी भी संस्था को चलाने के लिए, टीम पूरी टीम के बिना कुछ हम कर नहीं सकते और यूं भी एकता में शक्ति होती है। तो टीम के सभी सदस्यों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए सभी टीम मेंबर और अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। इसी तरह से आप स्टडी विद वीआई को बढ़ावा देते रहें, अपने सजेशन देते रहें और सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद करते हुए और सभी सुनने वाले, किसी भी माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं कार्यक्रम को समापन करते हुए और आदरणीय शेजल मैम के साथ विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम। आज आपने मुझे इस मंच पे मेरा साथ दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद स्टडी विद वीआई के सारे मेंबर्स, हमारे तीनों आज के अतिथि जिनका हमने इंटरव्यू लिया, अतिथि ही कहेंगे क्योंकि वो इस इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड थे, और हमारी स्पेशल गेस्ट रमनदीप मैम। और आप सभी को एक बार फिर से स्टडी विद वीआई की सेकेंड फाउंडेशन एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।